So let us start with percentage, जिसको हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं. So first of all, we are going to start with some concepts and then we will directly dive into the questions. तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि x% ऑफ एनीथिंग अगर आपके कहीं भी क्वेश्चन में दिया है तो उसका मतलब होता है x डिवाइडेड बाई 100 इंटू एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अगर 7% ऑफ 20 तो उसको मैं क्या लिखूंगा 7% ऑफ 20 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20. सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आया 7/5. सिमिलरली इफ आई से 120% ऑफ 5 तो 120% ऑफ 5 क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5. सॉल्व करेंगे अगेन हमारे पास क्या आंसर आया 6. नाउ 100% ऑफ एनीथिंग अगर मैं कहूँ तो क्या होगा, जैसा कि हमने ऊपर फॉर्मूला में देखा क्या है x डिवाइडेड बाई 100 इंटू एनीथिंग आ जाता है. तो इफ आई से 100% ऑफ एनीथिंग तो क्या होगा 100% ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एनीथिंग. तो 100/100 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100% ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग. मतलब 100% क्या होता है होल होता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम लिया है. एग्जाम में क्या होगा कुछ बच्चे पास होंगे और कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे. तो उसका क्या होगा पास वाले स्टूडेंट्स का कुछ एक परसेंटेज होगा, वैसे ही फेल वाले स्टूडेंट्स का कुछ परसेंटेज होगा. अगर मैं दोनों के परसेंटेजेस को ऐड कर दूं तो क्या होगा टोटल इतने ही बच्चे हैं, या तो पास होगा या फेल होगा और तो कोई टाइप का बच्चा नहीं होगा. तो दोनों के अगर परसेंटेज को ऐड करूं तो क्या बन जाएंगे दे विल बिकम होल, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 100%. एंड वेन एवर वी आर आस्क्ड कि किसी भी पार्ट का उस होल में से परसेंटेज निकालो, पर मतलब फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ पार्ट इन होल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर 10 बच्चे पास हुए हैं 90 बच्चे फेल हुए हैं तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं 100. 90 प्लस 10 क्योंकि और को तो कोई किसी टाइप के बच्चे नहीं होंगे, या तो पास होंगे या फेल होंगे. नाउ अगर मैं आपसे पूछूं पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं परसेंटेज के फॉर्म में बताओ, तो क्या होता है वो पार्ट डिवाइडेड बाई होल इंटू 100. पार्ट कितना है पास ऑफ स्टूडेंट जो पास किए कितने हैं 10 डिवाइडेड बाई होल. होल मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तो पास प्लस फेल मिला के. तो 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100. तो होल में क्या आ जाएगा 100. तो क्या आया परसेंटेज हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%. 100 कटा तो क्या आ गया हमारे पास 10%. एंड वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल वो क्या हो जाएगा, मैंने कहा 100% इज इक्वल टू होल होता है. तो स्टूडेंट्स पास है कितना 10, स्टूडेंट्स फेल निकालना है और दोनों का सम कितना होगा 100%. तो क्या आ गया स्टूडेंट्स फेल इज इक्वल टू 90%. नाउ अगर मैं कहता हूँ लेट्स से मैं इलेक्शन देखता हूँ, इलेक्शन का रिजल्ट मैंने देखा बीजेपी के पास आई है 240 सीट्स, कांग्रेस के पास है 99 एंड अदर्स हैव 204. टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं 543. नाउ इफ आई आस्क की व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट्स विथ बीजेपी, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ अ पार्ट इन होल इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल इनटू 100%. तो पार्ट यहाँ क्या है बीजेपी का 240 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं 543. तो 240/543 इंटू 100%. सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या 44.2%. तो मैं कहूँगा क्या बीजेपी के पास कितने वोट्स है टोटल या फिर कितने सीट्स है टोटल 44.2. अब जैसा हमने पहले देखा क्या कि x% ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 100 इंटू एनीथिंग. तो अगर मैं कहूँ 35% ऑफ एनीथिंग तो क्या होगा वो 35 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स. या फिर 10% ऑफ एक्स क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स. वैसे ही 17.5 क्या होगा तो 17.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स. मतलब परसेंट क्या कि जो भी नंबर लिखा है वो ला के हमने इधर रखा है डिवाइडेड बाई 100 किया और जिस नंबर का ऑफ पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया. तो हर जगह हम ये फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में आगे सॉल्व करते हुए, दैट इज 35/100 या फिर 10/100 लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों क्योंकि हो क्या रहा है इसमें जैसे ही हम देख रहे हैं परसेंटेज के जो लेफ्ट में नंबर लिखा है दैट इज 35 में 5, 10 में 0, फिर इधर 3, फिर इधर 0.5 का 5, देन इधर 0, देन 8. इनमें क्या हो रहा है हम उसको एज इट इज लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर में आ रहा है 100, मतलब 100 से डिवाइड कर रहे हैं. तो 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है डेसिमल पॉइंट दो शिफ्ट हो जाता है इस साइड लेफ्ट साइड. तो क्या हो जाएगा 5 से अगर 35 में देखूँ तो क्या होगा डेसिमल दो लेफ्ट शिफ्ट होगा. तो कहाँ चला जाएगा एक जाएगा 5 के उधर फिर एक जाएगा 3 के उधर. तो क्या हो जाएगा 0.35. तो इससे क्या आया हमारा 0.35x. वैसे ही 0.8% क्या हो जाएगा 0.008x. क्यों दो लेफ्ट शिफ्ट हुआ ऑलरेडी 8 के एक पहले है तो दो पहले चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.008x. तो क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर दिया है क्वेश्चन में कि लेट्स से 35% ऑफ एक्स, उसको मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा उसको मैं लिखूंगा 0.35x, दो डेसिमल शिफ्ट कर. तो हमने देखा परसेंटेज ऑफ एनीथिंग क्या होता है x डिवाइडेड बाई 100 इंटू एनीथिंग. अब ये जो फ्रैक्शन आ रहा है उसको कभी कभी सॉल्व करने में दिक्कत होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं वोट इज 12% ऑफ 10 तो क्या होगा 12/100 इंटू 10. सॉल्व करोगे तो 12 और 100 को काटोगे आप 2 से या 4 से तो डिवाइड करना पड़ेगा. तो एक चीज हम ध्यान में दे सकते हैं क्या कि x% ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या होता है y% ऑफ x. कैसे मैंने बोला x% ऑफ एनीथिंग क्या होता है x डिवाइडेड बाई 100
इंटू एनीथिंग। तो यहाँ क्या x% क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई 100 इंटू वाई। वैसे ही अगर y% में कहूँ तो क्या आएगा, y डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। और दोनों क्या इक्वल एक दूसरे के, दोनों है क्या एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, इधर भी एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। मेरे से क्वेश्चन में अगर कहा व्हाट इज 12% ऑफ 10, तो मैं 12% ऑफ 10 को 10% ऑफ 12 भी लिख सकता हूँ। तो 10% ऑफ 12 करना ज़्यादा ईजी हुआ, क्यों, क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10% ऑफ 12 मतलब मैं 2 डेसिमल शिफ्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0.1। तो क्या आ गया 0.1 इंटू 12, क्या आंसर आएगा 1.2। लेकिन अगर मैं करूँ 12% ऑफ 10, तो 12 बाई 100 इंटू 10 करना पड़ेगा, मैं 10 काटूंगा देन डिवाइड करूंगा। सो ट्रिक एक याद रख सकते हैं कि अगर डेसिमल में दे रखा है जैसे 17.5% ऑफ समथिंग, तो x% ऑफ y इज इक्वल टू होता है y% ऑफ x। एक तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट फ्रैक्शन में रखने का एंड देन सॉल्व करेंगे, दैट इज 12/100। अगर वो होता हमारे पास 13.5%, तो क्या लिखते 13.5 डिवाइडेड बाई 100, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता। तो उसका एक तरीका, एक और ईजी वे है, दैट इज 10% निकालना बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि अगर 10% लिखा है तो क्या 2 डेसिमल उधर गया तो मतलब 0.1 बन रहा है। मतलब अगर एक नंबर का 10% पूछा है तो क्या करोगे, 0.1 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही अगर 5% पूछा है तो क्या करोगे, 5% क्या होगा, 10% का आधा होता है। तो पहले 10% निकालो, कैसे निकालोगे, जैसे 12 है, 12 का मैं पूछ रहा हूँ आपसे 5% क्या है, तो कैसे निकलेगा। तो पहले देखेंगे 10% क्या होता है, 10% में क्या करना है, 2 डेसिमल शिफ्ट होगा, 0.1 बनता है 10% का। तो 0.1 अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। 1.2 है हमारा 10%, 5% क्या होगा उसका आधा, मतलब 0.6। तो 5, 10, 20 ये सब निकालना ईजी है, 1% निकालना बहुत ईजी है। जैसे अगर 1% पूछो तो क्या होगा, 1% मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.01। मतलब जो भी नंबर दिया है उससे 0.01 को मल्टीप्लाई किया, मतलब 12 है तो क्या बन जाएगा 0.12। 1% निकालना ईजी है, 10% निकालना ईजी है। एक निकाल लिया आपने अगर 1%, तो उसको मल्टीप्लाइड बाई आप 3, 4, 5 कुछ भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 4%, 5%, 6%, जो भी चाहोगे वो आ जाएगा। वेराज अगर 10 है आपके पास, 10 को 2, 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 20%, 30%। तो ये इजी वे में ब्रेक करके भी आप वो परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जब भी चेंज के बारे में बात करूंगा और उसको परसेंटेज के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो क्या कहूंगा मैं, परसेंट चेंज इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100%। लेट्स से मेरा वजन 2023 में था 100 किलो और 2024 में मेरा वजन है 120 किलो। मेरा वजन चेंज हो गया एक साल में, कितना चेंज हुआ है, 100 से हो गया क्या 120, बढ़ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे वेट में कितने परसेंट चेंज आया है 2023 के मुकाबले, तो मेरे लिए सबसे पहले क्या, मैं 2023 है मेरा क्या रेफरेंस पॉइंट, मैं वहां से देख रहा हूँ कि वहां से क्या चेंज आया। तो वो है क्या, मेरी इनिशियल वैल्यू, मेरी शुरुआत वाली वैल्यू। देन मेरे से बोला क्या फॉर्मूला में, परसेंट चेंज क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। इनिशियल क्या था मेरा, मेरा स्टार्टिंग वेट का था, मैंने कितने से शुरू किया, किसके रेफरेंस में बात हो रही है, तो हो गया इनिशियल 100। फिर आता है क्या चेंज, चेंज क्या हुआ है, 20 किलो मेरा वेट बढ़ गया 100 से 120, तो चेंज क्या आ गया, इंक्रीज 120 माइनस 100, तो क्या है चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। तो 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। देन मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, लेट्स से कि 2025 में, अगर मेरे से किसी ने कहा कि 2025 में मेरा वजन 2024 के मुकाबले 20% कम होगा, मतलब अभी 2024 में मैंने अपना वेट क्या निकाला है, लिखा हुआ है ऊपर 120 किलो, मतलब 2025 में अगले साल मेरा वेट 120 किलो से 20% कम होगा। मतलब यहाँ पे मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है 120 किलो, मैं उसके मुकाबले बात कर रहा हूँ कि वहां से मेरा वेट क्या होगा 20% कम होगा। तो मैंने कहा परसेंट चेंज फ्रॉम 20% इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। 20% क्या होता है, 20% इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 5। तो मैंने लिखा क्या, 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाई 120। 120 क्या इनिशियल वैल्यू, मैंने क्या बोला है, व्हाट विल बी माई वेट इन 2025, और बात किस बारे में कर रहे हैं, आई विल वेट 20% लेस दैन 2024, मतलब 2024 के रेफरेंस में बात हो रही है, वहां से हम देख रहे हैं। और 2024 में मेरा इनिशियल वेट क्या था 120 किलो, ऊपर रेड वाले से मैंने लिख रखा है। तो आ गया क्या 1/5 इज इक्वल्स टू चेंज बाई 100। सॉल्व करूंगा क्या होगा 120 डिवाइडेड बाई 5, तो चेंज क्या आया 24 किलो। मेरे से बोला क्या है 20% लेस, मतलब मेरा वेट कम होगा अभी के मुकाबले, कितने से 20% से। और 20% का वैल्यू क्या है, बेसिस 2024 का 120 किलो का वेट इज इक्वल्स टू 24 kg। तो क्या होगा 20% कम मतलब 24 किलो कम। तो मेरा फाइनल वेट क्या होगा 2025 में अगले साल, विच इज 120 माइनस 24 इज इक्वल टू 96 kg। देन हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आगे चल के क्वेश्चंस में आएगा, तो अगर आपको नहीं पता हो तो उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो आपका दुकान वाला है,
जो आपके घर के आसपास दुकान वाला होगा वो क्या करता होगा, थोक में कहीं से आके सामान लेता होगा होलसेलर से। तो क्या होता है, होलसेलर से सामान लिया दुकान वाले ने और आके कस्टमर को बेचा, मतलब आपको बेचा। लेट्स से वो गया अपने होलसेलर के पास और वो जाके एक कलम खरीद रहा है, बाइज वन पेन। और उसको जो होलसेलर है उसने बोला कि हम तुमको 100 रुपए का देंगे एक पेन। उसने बोला हाँ ठीक है, हम 100 रुपए के ले लेंगे, लेकिन जो 100 रुपए का पैकेट है उसके ऊपर मार्क प्राइस MRP जो लिखा है वो लिखा हुआ है 110 रुपए। तभी ना, उससे कम लेगा तभी उसको कुछ फायदा होगा। तो 110 लिखा हुआ है, खरीद रहा है कितने पे, 100 पे। लेके आया और उसने जाके बेचा कस्टमर को। कस्टमर ने देखा, बोला यह है 110 रुपये, मैं इतना नहीं दूंगा, मैं 105 रुपये दूंगा। और 105 रुपये पे उसने बेच दिया। तो जो शॉप ओनर था, दुकान वाला, उसके लिए खरीद कितने की पड़ी, उसने कितने में खरीदा था, उसने खरीदा था 100 रुपये में। उसने मार्क कितना किया प्राइस, मतलब प्राइस मार्कअप क्या था, 110 लिखा हुआ। कस्टमर आया, तोल मोल किया और कितने में बेचा, खरीदा 105 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 105। तो हमारे पास तीन टर्म आया। पहला आया कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100। दूसरा आया मार्क प्राइस जो लिखा हुआ है, या फिर लिस्ट प्राइस जिस प्राइस पे लिस्टेड है वो क्या हो गया, 110। और सेलिंग प्राइस क्या है, 105। तो जो कस्टमर आके, जिसने आके तोलमोल किया, क्या बोला उसने, 110 का है, नहीं मैं 105 दूंगा। तो क्या किया उसने, 5 रुपए का डिस्काउंट ले लिया। तो डिस्काउंट कितना होगा हमारे पास, डिस्काउंट होगा हमारे पास जितना लिखा हुआ है माइनस कितने में एक्चुअल बिका, मतलब 110 माइनस 105, क्या आ गया हमारे पास डिस्काउंट, यहाँ 5। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास जो शॉप ओनर है, जो दुकान वाला है, उसका मुनाफा कितना का हुआ, उसने खरीदा था कितने में, 100 रुपए में अपने होलसेलर से, और बेचा फाइनली कितने में, 105 में। टोटल उसका मुनाफा कितना हो गया, तो 105 माइनस 100 विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP। फिर आता है हमारे पास कि अगर पूछा जाए कि डिस्काउंट कितना मिला है कस्टमर को। कस्टमर ने देखा 110 लिखा था, 105 रुपये में खरीदा उसने, 5 रुपये का डिस्काउंट मिला, मतलब 110 माइनस 105 विच इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देन मैं आपसे पूछूं कि बताओ डिस्काउंट का परसेंटेज बताओ, मतलब कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला। तो लिखा हुआ था 110, मैं उन्हें उससे कुछ कम करवा लिया अपना डिस्काउंट करके। तो 110 में कुछ परसेंट मैंने कम करवाया उसको, तो कितना कम करवाया, 5। तो 5 110 का कितना परसेंट है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाई होल इंटू 100 कहा था मैंने। तो यहाँ पार्ट क्या है, 5, दैट इज हमने कितना डिस्काउंट दिया, 5 का डिस्काउंट दिया। तो 5 110 का कितना प्रतिशत, तो 5 डिवाइडेड बाई 110, क्या आ गया इससे हमारा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100, ये क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 25। 25 हमारे टोटल है, मतलब क्या है, 25 इज इक्वल टू 100%। और 25 क्या है, होल स्टूडेंट्स है। तो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक होगा जिसको पसंद होगा मैथ्स, एक होगा जिसको नहीं पसंद होगा। तो क्या होगा, इंटरेस्टेड प्लस नॉन इंटरेस्टेड कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज 25। और वो होंगे क्या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 100%। मेरे पास दे के रखा है 72% आर इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड में कितना है, 72%। तो नॉट इंटरेस्टेड कितना हो जाएगा, 100 माइनस 72% विच इज 28%। तो क्या मैंने कहा था कि पार्ट्स, सारे पार्ट्स को अगर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 100%। एंड 100% इज इक्वल टू क्या, होल। देन मेरे से पूछा है हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो मैंने परसेंटेज के टर्म्स में तो निकाल लिया कि 28% ऑफ देम आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालोगे, तो क्या होता है, 28% किसके हैं, टोटल कितना है, 25 बच्चे हैं। तो 28% ऑफ 25 कैसे निकलेगा, 28% मतलब 0.28%, मतलब 0.28 इंटू 25, या तो ये मल्टीप्लाई करो, यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, 24, ये 25 चार बार, 4 से काटेगा, 4 7 या 28। या फिर मैंने क्या कहा था, x% ऑफ वाई इज इक्वल्स टू y% ऑफ x। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, 25% ऑफ 28। तो 25% ऑफ 28 क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 1/4। 28 है इधर, तो 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 7। Then question says that if Chameli has 600 rupees left after spending 75% of her money, हाउ मच डिड शी हैज इन द बिगिनिंग। मतलब चमेली ने कुछ पैसे अपने खर्चे कर दिए, उसके पास पहले कुछ पैसे थे, कुछ खर्च कर दिया, और क्या कह रहा है, जितने उसके पास पैसा था उसका उसने 75% खर्च कर दिया। अब खर्च करने के बाद उसको उसके पास कुछ पैसे बचे होंगे, और कितने हैं, 600 रुपये हैं। अगर बचे हुए जो पैसे हैं वो 600 है, तो पूछ रहा हाउ मच डिड शी हैड एट द बिगिनिंग। तो मैंने कहा कि मनी लेफ्ट इज इक्वल्स टू 100% ऑफ टोटल माइनस मनी स्पेंड। टोटल पैसे उसके पास कितने थे, 100%। उसमें से उसने क्या किए होंगे, कुछ खर्च किए होंगे। तो मनी लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 100% माइनस मनी स्पेंड। मनी स्पेंड कितना है, 75% दे रखा है क्वेश्चन में। तो मतलब मनी लेफ्ट इज इक्वल टू उसके पास कितना है, 25% ऑफ टोटल, उसके पास
इसके पास जो टोटल पैसे थे उसका 25% बचा हुआ है खाली इसके पास। एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो बचा हुआ है वो है कितना, 600। मतलब 25% ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमारे पास दे कितना रखा है, 600। तो मनी लेफ्ट इज इक्वल्स टू 600। तो इससे मैंने अगर इक्वेट किया तो क्या आया, 25% ऑफ टोटल, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल की वैल्यू है 600। मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 25/100, ये कटेगा, ये 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 2400। सो 600 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2400। मतलब इसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, टोटल 2400 रुपये थे। उसमें से उसने 75% क्या किया, उड़ा दिया। उड़ाने के बाद इसके पास कितना बचा, 25%। और उस 25% का वैल्यू क्या हो गया, 25% ऑफ 2400 इज इक्वल टू 600। देन क्वेश्चन में लिखा है कि एन आइटम मार्क एट 840 इज सोल्ड एट 714, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। आप दुकान में गए, आपने कोई एक आइटम देखा, उस पर प्राइस लिखा हुआ है क्या, 840 रुपये। लेकिन आपने जाके उससे डिस्काउंट मांगा और उसने बोला चलो ठीक है कुछ डिस्काउंट देते हैं, और आपने फाइनली 714 रुपये पे किए। तो टोटल हमसे पूछ रहा है क्या, डिस्काउंट बताओ है कितना और डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो जैसा हमने देखा था क्या, कॉस्ट प्राइस होता है एक मार्क प्राइस होता है और एक सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस जितने में दुकान वाले को खरीद पड़ी, मार्क प्राइस जितना लिखा हुआ है, और सेलिंग प्राइस जितने पे फाइनली कस्टमर ने पे किया। कस्टमर थोड़ा डिस्काउंट मांगेगा, उसको डिस्काउंट देंगे किससे, मार्क प्राइस से। तो 840 था मेरा मार्क प्राइस, 714 है मेरा सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना दिया मैंने, 126 रुपये का। अब मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज। तो मैंने डिस्काउंट दिया, किस चीज़ पे डिस्काउंट दिया है, मेरे पास लिखा हुआ कितना था, 840। उसी पे आगे कस्टमर ने मेरे से बोला है कि डिस्काउंट दो, और डिस्काउंट मैंने 126 रुपये दिया। मतलब कितना परसेंट दिया है 840 का। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट क्या है, 126। तो 126 डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस विच इज इक्वल टू 840 इंटू 100। सॉल्व किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 15% इज द डिस्काउंट परसेंट। अब क्वेश्चन में है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220, a discount of 20% is announced on sales, what is the amount of discount on it and its sale price। एक फ्रॉक है, कीमत है उसकी 220, वो लिस्ट प्राइस है, मतलब लिस्टेड है, या फिर जो मार्क प्राइस है इतने की लिखी हुई है कि बिकेगी, इतने का टैग लगा हुआ है। फिर बोला कि क्या, बोले हैं क्या, सेल्स पे 20% का डिस्काउंट अनाउंस हुआ है। मतलब जो दुकान वाला है वो खुद 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो पूछ रहा है फाइनल बताओ डिस्काउंट कितना था और एक्चुअल कितने रुपए में बिकी है वो फ्रॉक। पहले मेरे पास दे क्या रखा है, लिस्ट प्राइस दे रखा है। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस एक ही बात होती है। तो कॉस्ट प्राइस से आया मेरा लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस दे सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरा, डिस्काउंट। और प्रॉफिट टोटल कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ मेरे पास लिस्ट प्राइस क्या दे रखा है, 220। अब 220 में से मैंने कुछ डिस्काउंट दिया कस्टमर को, और इज इक्वल्स टू बन क्या होगा, क्या जितने पे बेचा, मतलब विच इज द सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। एंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्काउंट दिया कितना है, 20%। एंड 20% किसका होता है, लिस्ट प्राइस का। सो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 220। अब 20% ऑफ 220, अभी जाके जब अपन अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पूरा नहीं करूंगा, दैट इज 20/100 करके वैसे नहीं करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 20% ऑफ 220 मतलब 2.0 मतलब 0.2। तो 0.2 इंटू 220, तो 0.2 है इधर, और 220 है, एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो 2.2, और ये वाला जीरो हटेगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल 2। तो आएगा मेरे पास क्या, 2 इंटू 22 मतलब 44। तो मैं डायरेक्ट इसको एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट लिखा करेंगे, इसके आगे कोई स्टेप नहीं करेंगे। दैट इज ये 20/100 इंटू 220 करके सॉल्व करने में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो मेरे पास डिस्काउंट का अमाउंट क्या आ गया, 44 रुपये। और वो है क्या, 20% ऑफ 220। तो मतलब कस्टमर ने कितने रुपए की छूट पाई, 44 रुपये की पाई। तो मतलब कस्टमर ने पे कितना किया होगा, कस्टमर ने पे किया अगर 220 माइनस 44 इज इक्वल टू 176। ये हो गया हमारा क्या, सेल्स प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट एट शॉप वॉज 450, सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%। अब आप बताओ सेल टैक्स आपको लगता कितना है, कब है। आप जब दुकान पे गए, आपने कुछ खरीद लिया, जब आप खरीद लेते हो या रेस्टोरेंट में गए आपने खाना खा लिया, तो जो फाइनल मेनू में लिखा हुआ है वो टोटल ऐड करेगा, जो आपका फाइनल बिल आएगा उसके ऊपर आपको लगता है जो भी टैक्स लगना होता है, SGST या CGST या फिर सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जो भी फाइनल अमाउंट पे लगता है, दैट इज द अमाउंट विच इज मार्क प्राइस या फिर जो लिखा हुआ प्राइस है। इसमें क्या लिखा है, कॉस्ट दे क्या रखा है 450, और इस पे 5% का तुमको लगा रहे हैं टैक्स। तो टैक्स इस पे लगेगा हमारा, प्राइस जो फाइनल आया उस पर हमारे पास सेल टैक्स लगेगा, और जाके एक फाइनल अमाउंट बनेगा। तो मेरे पास प्राइस कितना दे रखा है, 450, और बोल क्या रहा है उसमें 5% का टैक्स लगेगा, किसका, 450 का। तो क्या आएगा मेरे पास, 450 प्लस 5% ऑफ 450। मेरे पास टोटल था कितना, टोटल था मेरे पास 100%।
बोल क्या रहा है 5% और चाहिए, दैट इज 5% और टैक्स बढ़ाएगा। 100% इज इक्वल टू होल होता है, 5% से बढ़ाना मतलब कितना कर देना है, 105% कर देना है। तो मतलब 105% ऑफ 450, तो मतलब 100 प्लस कितने से बढ़ रहा है 5, तो क्या आ गया 105% ऑफ 450, 105% ऑफ 450 देखो आप, या फिर 450 प्लस 5% है तो 5/100 इंटू 450 मैनुअली सॉल्व करो, या फिर 450 प्लस 10% ऑफ 450 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि 5% आपको निकालना है। 5% के लिए क्या करोगे आप, सबसे इजी पे क्या है 10% निकालो। क्यों? 10% करने के लिए क्या करना है, एक डेसिमल से शिफ्ट कर देना है, क्योंकि आप 0.1 से मल्टीप्लाई करते हो 10% में, बिकॉज 10% इज इक्वल टू 10/100, तो 10/100 क्या होता है 0.1। तो किसी भी नंबर को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, डेसिमल एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो 450 को अगर 10% निकालना है तो क्या करोगे, एक डेसिमल शिफ्ट करो, मतलब आ गया क्या 45। 45 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 5%। तो तीन तरीके हैं हमारे पास, या तो आप 105% निकालो, 105% मतलब क्या होगा 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 450, 105/100 क्या होगा 1.05, इससे भी वही आंसर आएगा। और इधर आप एक एक करके करो, दैट इज 450 प्लस 5%, 5% के लिए 5/100 करो तो क्या 100 का जीरो और 450 का जीरो कटेगा, फिर 5 2 जा 10, 45/2 मतलब 22.5, फिर वही सेम आंसर आया। या फिर आप ऐसे कर लो क्या, 450 प्लस 10% ऑफ 450 बाई 2, तो 10% ऑफ 450 क्या होता है 45, तो 45/2 इज इक्वल टू 22.5। सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। तीनों में से जो मेथड आपको सूट करे वो आप यूज कर सकते हो। ना क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि नंबर पी इज 15% मोर देन 150, देन कह रहा है इफ के इज 15% लेस देन पी देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो मेरे से सबसे पहले जो लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में उसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। ऊपर लिखा है क्या, नंबर p इज इक्वल्स टू 15% मोर देन 150, मतलब p क्या है 150 और उससे 15% ज्यादा, मतलब 150 प्लस 15% ऑफ 150। 15% ऑफ 150 क्या होता है 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150, सॉल्व किया मेरे पास आया 172। एक तरीका ये है मेरे पास। दूसरा क्या है, मैंने कहा 150 से 15% ज्यादा, मतलब ऑलरेडी कितना था 1 था, उसमें कितना ऐड कर रहे हो आप 15%, मतलब 0.15। क्यों? 15% क्या होता है 15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू क्या, दो डेसिमल उधर तो 0.15, 1 ऑलरेडी था, 0.15 ऐड कर दे रहे हो तो क्या हो रहा है 1.15। 1.15 इंटू 150 करोगे ऐसे भी सेम आंसर आएगा। हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ गई 172.5। दोबारा हमसे क्या कह रहा है कि इफ के इज 15% लेस देन पी देन के इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू कितनी है पी से 15% कम है। पी था कितना 172.5, उससे घटाना कितना है 15% ऑफ पी, मतलब 0.15 इंटू 172.5। इसको करने के तरीके हैं क्या, सबसे पहला तरीका क्या हमने लिखा, ये क्या लिखा है हमारे पास 15% ऑफ 172.5, अगर हम माइनस कर रहे हैं टोटल हमारे पास था कितना 100, 100% में से कितना घटा रहे हैं हम 15%, मतलब कितना बना रहे हैं उसको 85% बना रहे हैं। 85% क्या हो गया 0.85, तो मैंने क्या किया 0.85 इंटू 172.5, ये एक पहला ऑप्शन। दूसरा मैं डायरेक्ट जो ऊपर लिखा है मैंने उसको एक्सपैंड कर दूं, दैट इज 15% को मैं 15/100 करूँ। अब 15/100 उसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 15 को लिख सकता हूँ मैं 30%/2, दैट इज 30% डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15%। 30% क्या होगा 30/100, तो मैंने लिखा 30% ऑफ 172.5 डिवाइडेड बाई 2। तीनों को सॉल्व करूंगा मेरे पास सेम ही आंसर आएगा, दैट इज 146.625। एंड हमारे लिए ये क्या है, तीनों मेथड सेम ही है, लेकिन आपके हिसाब से आपको जो कन्वीनियंट होगा यू कैन यूज दैट। फॉर मी द मोस्ट कन्वीनियंट वन इज द फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि मेरे को उतने सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, दैट इज ओनली 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। एंड इफ यू वांट टू डू इट वेरी क्विकली इन एग्जाम, एंड कोई भी नंबर हो आप उसको ब्रेक करना सीख लो, मतलब 15 को मैंने ब्रेक किया क्या 30 डिवाइडेड बाई 2 में, तो 0.3 निकालना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना देन 2 से डिवाइड करना, ईजी हो जाता है। क्वेश्चन सेज दैट आदित्य buys 300 mangoes for 1100. Some of these mangoes are rotten and are thrown away. He sells remaining at $5 each and makes profit of 150. Find percentage of mangoes thrown away. क्वेश्चन में बोल रहा है आदित्य ने 300 आम खरीदे हैं, खरीदने का उसको कीमत कितनी पड़ी 1100 रुपए। उसमें से कुछ सड़े थे, जो सड़े थे उसको फेंक दिया, और जो आम उसके पास बच गए उसने एक आम को 5 रुपए का बेचा, और जाके उसने एंड में देखा तो उसको टोटल फायदा कितने का हुआ है 150 रुपए का। अब पूछ कर रहा है कितने परसेंट ऑफ आम उसने फेंक दिए। तो सबसे पहले मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या दिया है 1100, क्वेश्चन में दे रखा है बाई कितने में किया है 1100। टोटल उसको फायदा कितने का हुआ है 150 रुपए का, मतलब उसने टोटल बेचा कितने रुपए में है, तो 1100 प्लस 150 कितने रुपए में उसने बेचा है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो उसको फायदा हुआ है क्या बोला है उस क्वेश्चन में 5 रुपए का उसने एक आम बेचा है, तो टोटल उसने मान लो 10 आम बेचे हैं, तो टोटल कितने में बिका है 5 गुने नंबर ऑफ मैंगोज ही सोल्ड, तो 5 इंटू 1। एन हमारा क्या है नंबर ऑफ मैंगोज,
ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, दैट इज टोटल उसके गले में कितना रुपया आया बेचने के बाद। एक का उसने 5 रुपये लिया, ऐसे करके एक्स नंबर ऑफ बिके या फिर एन नंबर ऑफ बिके, तो 5 × n हो गया, ये हो गया क्या, सेलिंग प्राइस टोटल। और टोटल उसका खर्चा कितना पड़ा था, खरीद उसको पड़ी थी कितने, 1100 रुपये की। तो टोटल उसका प्रॉफिट है कितना, 150, दैट इज एस पी माइनस सी पी, या क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 150। सॉल्व करूंगा, इससे मेरे पास क्या आएगा, इससे मेरे पास आ जाएगा उसने कितने आम बेचे हैं 5 रुपये पे। तो उसने क्वेश्चन सॉल्व किया, इससे मेरे पास आया क्या, 250 आम बेचे हैं। अब टोटल इसके पास खरीदे कितने थे, इसने टोटल 300 खरीदे थे, इसने बेचे कितने हैं, 250, बाकी क्या है, बाकी सड़े हुए हैं तो इसने फेंक दिए। तो रॉटन नंबर ऑफ मैंगोज कितने आ गए हमारे पास आ गए टोटल मैंगोज कितने थे, 300। अच्छे उसमें से कितने थे जो उसने 5 रुपये बेच दिए, वो 250। तो टोटल रॉटन कितने हैं, 50। पूछ कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ रॉटेज, मतलब परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रोन अवे। तो परसेंटेज क्या होता है, पार्ट बाई होल। पार्ट किसका पूछ रहा है, रॉटन का, तो रॉटन डिवाइडेड बाई होल में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मैंगो। दो ही टाइप के मैंगो होंगे, या तो खराब होंगे या अच्छे होंगे, मतलब एक रॉटन या गुड। तो रॉटन प्लस गुड, नीचे टोटल क्या है, 300 टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। रॉटन कितना, 50, 50/300 × 100 इज इक्वल टू क्या आ गया, 50/3, 50/3 percentage. Now next question says that if 80% of A is 13 more than 90% of B and the ratio of 40% of A to 16% of B is 10:9, find A minus B। बोल क्या रहा है, 80% of A is 13 more than 90% of B, मतलब 80% of A minus 90% of B क्या होगा, 30। देन बोल रहा है क्या, रेशियो ऑफ 40% ऑफ A टू 60% ऑफ B क्या है, 10:9। तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा। पहले है क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 13 मोर देन 90% ऑफ बी, मतलब 80% ऑफ ए माइनस 90% ऑफ बी इज इक्वल टू दिया 13। 80% ऑफ ए क्या होगा, 0.8 इंटू ए। 90% ऑफ बी क्या होगा, 0.9 इंटू बी। माइनस किया है तो मेरे पास क्या है, 13। ये पहला इक्वेशन। फिर क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ 40% ऑफ ए डिवाइडेड बाई 60% ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, 10/9। 40% ऑफ क्या होगा, 0.4 ए, 60% ऑफ बी 0.6 बी, डिवाइडेड बाई 100 होता है, तो 2 डेसिमल उधर गया तो क्या बना, 0.4, 0.6। क्या आया मेरे पास, इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ए बाई बी की वैल्यू 5/3, तो ए इज इक्वल टू 5b/3। अब अगर इस वैल्यू को मैं उठा के ऊपर सब्सटीट्यूट कर दूं, दैट इज 0.8 ए माइनस 9b वाले इक्वेशन में अगर ए की वैल्यू डाल दूं मैं 5b/3, सॉल्व करूंगा, मेरे पास इससे b की वैल्यू क्या आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ a माइनस बी, तो b इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू मैंने क्या निकाल रखा है ऊपर, 5b/3, तो 5 × 30/3 सॉल्व करूंगा, इससे मेरे पास a की वैल्यू आई 50। a माइनस बी मतलब 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। नाउ क्वेश्चन सेज दैट इफ 30% ऑफ रविज इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम, देन 50% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ सुरेश इनकम। तो बोल रखा है मेरे से पहले कि 30% ऑफ रवि इज इक्वल टू है क्या, 40% ऑफ सुरेश। यूनिटरी अगर मेथड अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, 1% ऑफ रवि इज इक्वल टू क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाई 30। 30 इधर चला गया तो 40% ऑफ सुरेश डिवाइडेड बाई 30% ऑफ सुरेश। अब मेरे से क्या बोल रहा है, 50% ऑफ रवि इनकम इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ सुरेश इनकम। तो 1% निकाल दिया, 50% क्या होगा, इंटू 50, तो 50% ऑफ रवि इक्वल टू क्या आ गया, 50% इंटू 40/30 ऑफ सुरेश। अब इसको फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करूंगा, 5 × 4/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 200/3। सो 50% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 200/3% ऑफ सुरेश इनकम। क्वेश्चन सेज दैट ए इज 80% मोर देन बी, ए बी से 80% ज्यादा है, एंड सी इज 48 होल 4/7% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी, बाई व्हाट परसेंट इज सी लेस देन ए। तो सबसे पहले मेरे से कह रहा है ए इज इक्वल टू 80% मोर देन बी, मतलब बी जितना था उससे और 80% ऐड करना है, मतलब ऑलरेडी 1 था, प्लस कितना कर रहे हैं हम, 0.8। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 1.8 बी। मेरे पास a b के टर्म्स में आ गया। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, a डिवाइडेड बाई 1.8, 1.8 क्या होता है, 5/9 हो जाएगा ये। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 5/9 a। देन से क्या कह रहा है हमारे पास कि c इज 48 होल 4/7% लेस देन सम ऑफ a एंड b। 48 होल 4/7 मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपली उसमें कन्वर्ट करेंगे, देन क्या आएगा, लेस देन ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी माइनस 340/7% ऑफ ए प्लस बी। मैंने बी इज इक्वल टू क्या निकाला, 5/9 ए। सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ मैं सी की जगह, तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू जहाँ जहाँ बी है मैं वहाँ क्या डालूंगा, 5/9 ए। सॉल्व करूंगा इसको, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए और सी का ही रिलेशन पूछ रहा है, दैट इज बाई व्हाट परसेंट इज सी लेस देन ए। ए और सी का रिलेशन पूछ रहा है, तो मैंने सी को क्या किया,
ए के टर्म्स में कन्वर्ट किया तो मेरे पास सी आया क्या 4 डिवाइडेड बाई 5a। अब मेरे पास फ्रैक्शन में आ गया 4/5a मतलब कितना होता है 0.8, 5 8 जा 40, तो सी इज इक्वल टू 0.8a। मतलब क्या 20% कम है ए से, बिकॉज सी इज इक्वल टू है 0.8a। 1a क्या होता है 1 होता है 100%, 20% क्या होता है 0.2, और अगर माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.8, तो मतलब सी इज 20% लेस देन ए। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है मेरे से। क्वेश्चन इज दैट टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 16% एंड 30% लेस देन थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर है, पहला जो नंबर है वो 16% कम है थर्ड नंबर से और दूसरा 30% कम है थर्ड नंबर से। मैंने बोला लेट्स से मेरा थर्ड नंबर मैंने अज्यूम किया विच इज इक्वल टू एक्स। तो पहले बोल रहा है क्या जो फर्स्ट नंबर है वो क्या 16% कम है विथ एक्स, दैट इज 16% लेस देन एक्स। 16% मतलब 0.16, तो मतलब 1 - 1/6। दूसरा पे क्या लिखा है हमारे पास 30% लेस देन एक्स, मतलब 100 - 30 इज इक्वल टू 70, तो 0.7x। मेरे पास पहला नंबर क्या आ गया 0.84x, दूसरा नंबर क्या आ गया 0.87x, तीसरा नंबर मैंने अज्यूम किया था क्या टोटली x। पूछ क्या रहा है रेशियो ऑफ टू नंबर, रेशियो क्या हो गया 0.84x डिवाइडेड बाई 0.7x। इसको मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 6/5। क्वेश्चन सेज दैट अ बास्केट कंटेन्स 350 eggs, 350 eggs है, 12% उसमें से खराब हो चुके हैं। तो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ एग बिक सकते हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास 350, वो उसमें से 12% क्या हो चुके हैं खराब, तो जो बचे हुए हैं वो क्या वो ठीक होंगे और उसको हम क्या बेच सकते हैं, और उसका नंबर एग्जैक्ट पूछा है। तो सबसे पहले जो 350 में है उसमें क्या होंगे, या तो कुछ खराब होंगे या कुछ अच्छे होंगे, तो रॉटन होगा प्लस गुड। रॉटन का मेरे पास परसेंटेज 12 दे रखा है, तो गुड का परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 - 12, 100 क्या है 350, तो गुड का इससे मेरे पास परसेंटेज आ गया, या फिर मैं गुड की क्वांटिटी भी निकाल सकता हूँ। तो क्वांटिटी क्या होगी 88% ऑफ 350, 12% है रॉटन तो 88 हो गया गुड, टोटल होना चाहिए 100। सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 308। देन मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन है, अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज मेरे पास क्या लिखा है टोटल रॉटन कितने हैं मेरे पास 12%, तो मैं 12% ऑफ 350 निकाल लूंगा। 12% ऑफ 350 क्या 0.12 इंटू 350 या फिर 12/100। सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर आएगा 42, मतलब टोटल 350 में से 42 अंडे खराब है, तो अच्छे कितने हुए 350 - 42। तो या तो आप गुड का परसेंटेज निकाल लो 88, देन उसको सॉल्व करो, या फिर रॉटन का ही परसेंटेज सॉल्व कर लो, देन गुड से टोटल से माइनस कर दो तो गुड आ जाएगा, मतलब 308 दोनों केस में सेम आंसर आएगा। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट इफ डिक्रीजिंग 110 by x% gives the same result as increasing 50% 50 by x%। तो सबसे पहले मेरे पास बोला क्या है डिक्रीजिंग 110 by x%, मतलब 110 माइनस x% ऑफ 10 गिव्स द सेम रिजल्ट, मतलब इज इक्वल्स टू इंक्रीजिंग 50 बाई x%, मतलब 50 को x% से बढ़ाना है, तो 50 प्लस x बाई x% ऑफ 50। सॉल्व करूंगा इसको मैं क्या आएगा 110 माइनस x% ऑफ 10 मतलब x बाई 100 इंटू 10 एंड x% ऑफ 50 मतलब x बाई 100 इंटू 50। एक्स एक्स एक तरफ ले जाऊंगा 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60, इससे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 75/2। देन हमसे बोल क्या रहा है कि देन x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x प्लस 20% ऑफ 180, मतलब x% ऑफ 650 निकालना है, देन x प्लस 20% ऑफ 180 निकालना है, देन देखना है x% ऑफ 650 कितना ज्यादा है x प्लस 20% ऑफ 120 से 180 से। तो सबसे पहले x% ऑफ 650 निकालते हैं तो क्या होगा x% ऑफ 750 मतलब 75/2%, मतलब 75/2 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 75/200 इंटू 650, मेरे पास क्या आ गया 243.75। देन मैं क्या निकालूंगा x प्लस 20% ऑफ 180, x मेरे पास ऑलरेडी है क्या 75/2 मतलब 75/2 प्लस 20% मतलब डिवाइडेड बाई 100, 1/100 इंटू 180। सॉल्व किया मेरे पास क्या आ गया 103.5। बोल क्या रहा है x% ऑफ 650 मतलब 243.75 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 103.5। परसेंट मोर कैसे निकालते हैं कितना ज्यादा है उससे, तो माइनस करेंगे, दैट इज 243.75 माइनस 103.5 डिवाइडेड बाई कितने से ज्यादा है, किससे ज्यादा है वो 103.5 से ज्यादा है, तो इनिशियल या फिर बेस वैल्यू में क्या आएगा 103.5। इसको सॉल्व करेंगे, इस हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू क्या आ गई 135.5% और अप्रोक्सीमेटली 136%। एक नंबर है x जो क्या है 60% है इसका एवरेज का, किसके 20 28 और 36 के। सबसे पहले हम एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज क्या होगा सम ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब तीनों को ऐड किया अपन टोटल कितने टर्म्स है 3 टर्म है 20 28 और 36 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज मेरे पास क्या आ गया 84/3। अब बोल क्या रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x,
एक्स के बारे में दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू क्या है 60% ऑफ एवरेज, मतलब 60% ऑफ 84/3। 60% मतलब क्या होता है 6/10 या फिर 3/5, मतलब 60/100 इज इक्वल टू 0.6। सॉल्व किया, मेरे पास क्या आ गया 16.8। क्वेश्चन सेज द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाई 5%। 5% पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। बिफोर द हाइक, दाम बढ़ने से पहले, द प्राइस वॉज 82, मतलब पहले था कितना 82, अब क्या हो गया 5% से बढ़ गया है। फिर कह रहा है हमसे अ मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ। हर महीने टोटल कितना ड्राइव करता है 3045 3045 किलोमीटर। और बोल क्या रहा है आप माइलेज क्या देती है गाड़ी उसकी 15 किलोमीटर पर लीटर। देन पूछ रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर। अब हर महीने उसको 3045 ट्रैवल करना ही है। पहले करता था तो क्या होता था 15 किलोमीटर का उसका एवरेज मिलता था। गाड़ी का माइलेज अभी भी क्या आएगा, गाड़ी का माइलेज सेम आएगा, लेकिन क्या होगा प्राइस चेंज हो गया है किसका, पेट्रोल का। पहले था 82, अब क्या बढ़ गया, तो आदमी का क्या होगा खर्चा बढ़ जाएगा। वही पूछ रहा है कि कितना खर्चा बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है क्या प्रीवियस प्राइस इज इक्वल टू 82, तो नया प्राइस क्या हो जाएगा 82 प्लस 5% ऑफ 82। 5% क्या होगा 10%/2। 82 का 10% क्या हो गया 8.2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया हमारे पास 4.1। तो 82 प्लस 4.1 इज इक्वल टू 86.1। ये आ गया हमारे पेट्रोल का न्यू प्राइस। क्या बोल रहा है पहले वो 3045 ट्रैवल करता था और एवरेज क्या था 15 किलोमीटर चलती थी 1 लीटर पे। उसकी गाड़ी 15 किलोमीटर चलती थी और कितना तेल खाती थी 1 लीटर। 1 किलोमीटर चलेगी तो कितना तेल खाएगी 1/15 लीटर। टोटल 3045 किलोमीटर चलेगी तो कितना तेल खाएगी 3045 डिवाइडेड बाई 15 लीटर। ये हो गया उसका टोटल फ्यूल का कंजम्पशन। महीने में कितना लीटर वो तेल कंज्यूम करता था, वो कितना करता है 3045 डिवाइडेड बाई 15। पहले उसका कितना खर्चा होता था, पहले होता था 3045/15 इंटू ओरिजिनल प्राइस। पहले क्या था प्राइस 82, अब क्या हो गया 86.1। जो उनका डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, वो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो फ्यूल प्राइस क्या हो गया ओल्ड इज इक्वल टू ओल्ड वाला डालेंगे हम लोग क्या 82, न्यू वाले में क्या डालेंगे 86.1। दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सीडेड एक्सपेंडिचर, मतलब 1747। खर्चा उसका कितना बढ़ गया 1747 8.3 माइनस 16646 इज इक्वल टू 832.3। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है टू द नियरेस्ट रुपीज, तो नियरेस्ट क्या हो गया 832। क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 50%। न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर था फ्रैक्शन के अंदर, न्यूमरेटर को 50% से बढ़ाया और डिनोमिनेटर को 28% से घटाया। तो बोल क्या रहा है वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन आ गया 25/36। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, तो मैं अज्यूम क्या करूंगा क्या कि ओरिजिनल फ्रैक्शन था क्या हमारे पास a/b। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में न्यूमरेटर को हमने 50% से बढ़ाया, मतलब a प्लस 50% ऑफ a मतलब 1.5 है। डिनोमिनेटर को 28% से घटा दिया, मतलब b माइनस 0.28b मतलब 0.72b। इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है ये बराबर है किसके 25/36 के। देन पूछ रहा है ओरिजिनल फ्रैक्शन। सॉल्व करूंगा इससे मेरे पास a/b क्या लिखा है 35/26 इंटू 0.72/15 1.5 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1/3। क्वेश्चन में कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 12%, डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 8%, गिव्स अ न्यू फ्रैक्शन इज 16/17। एग्जैक्टली लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। फ्रैक्शन मैंने अज्यूम किया क्या a/b। ए क्या हो रहा है 12% से इंक्रीज हो रहा है तो 1.12। बी क्या हो रहा है 8% से डिक्रीज हो रहा है मतलब 0.92b। तो है किसके बराबर क्वेश्चन में दिया है ये है 16/17 के बराबर। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास a/b की वैल्यू आ जाएगी 0.92 या 16 में मल्टीप्लाई 1.12 17 में डिवाइड इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 92/119। क्वेश्चन में कह रहा है अब प्यूपिल मल्टीप्लाइड अ फिगर बाय 3/5 rather than 5/3 व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। अब प्यूपिल मल्टीप्लाई, प्यूपिल मतलब एक आदमी क्या किया वो एक नंबर था उसको क्या किया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। करना किस में था 5/3 से मल्टीप्लाई। क्या होगा अलग अलग वैल्यू आएगी, पूछ रहा है क्या एरर क्या आ गया। तो पहले क्या मैंने अज्यूम किया कि फिगर क्या था इज इक्वल टू 3/5 मतलब 15। क्यों अज्यूम किया मैंने 3/5 क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी नंबर को 3/5 से तो क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो अगर मैंने जो नंबर अज्यूम किया है उसमें 5 आए तो अच्छी बात है, मतलब उसमें 5 हमारे पास एक फैक्टर है तो अच्छी बात है डायरेक्ट कट जाएगा। देन क्या बोल रहा है रैदर देन 5/3 मतलब 5/3 से किया होता तो कुछ और होता। तो 5/3 अगेन जो नंबर है अगर उसमें वो 3 का मल्टीपल हो तो क्या होगा यहाँ भी 3 से कट जाएगा। तो मैंने अज्यूम क्या कर लिया नंबर को 15 दैट इज 3/5। तो क्या हो गया इससे मेरे पास इफ मल्टीप्लाइड बाई 3/5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15 गुने 3/5 इज इक्वल्स टू 9 रैदर देन 5/3। करना किससे चाहिए था इसको 5/3 से, तो ओरिजिनल इसको करना किससे था 5/3 से। अगर 5/3 से करते तो आंसर क्या आता 5/3 गुने 15 इज इक्वल्स टू 25। पूछ रहा एरर क्या है, आना क्या चाहिए था हमारा 25, आया कितना है 9।
तो एरर क्या आ गया, वैल्यू 16, और परसेंटेज के तौर पर निकालना देंगे तो क्या होगा 16 डिवाइडेड बाई, ओरिजिनल हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे 25, तो 16 बाई 25 इंटू 100 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या 64% एरर। क्वेश्चन में कह रहा है अगेन लास्ट क्वेश्चन जैसा, मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8, परसेंट एरर। अज्यूम क्या करूंगा, नंबर इज इक्वल टू मैं करूंगा 8 इंटू 5 मतलब 40। पहले केस में क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई किया मैंने उसको 8/5 से, तो क्या आएगा 8/5 गुने 40 मतलब 64। ओरिजिनल होना क्या चाहिए था, उसको 5/8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था इसको, लेकिन इसने किया नहीं, तो 5/8 से मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा 5/8 गुने 40 इज इक्वल टू आ गया 25। आना चाहिए था 25, आया है 64। एरर क्या हो गया 64 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100%, एरर आ गया 39। एरर परसेंटेज इज इक्वल टू 39 बाई 25 इंटू 100 मतलब 156%। क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एंट्रेंस एग्जाम एट डिफरेंट सेंटर्स टोटल ऑफ 25, 30, 40, 45, 60 एंड 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। एग्जाम सेंटर था, अलग अलग सेंटर्स हैं, एक सेंटर में 25 बच्चे आए हैं, एक में 30, एक में 40, एक में 45, एक में 60, एक में 70, ऐसे करके बता रखा है। दिन क्या कह रहा है, पास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सेंटर्स आर 20%, 30%, 35, 40, 50 एंड 75। मतलब जो पहला सेंटर था इसमें 25 बच्चे दे रहे हैं, उसमें 20% लोग पास हुए हैं। दूसरे वाले सेंटर इसमें 30 लोग जाके एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 30% लोग पास हुए हैं। ऐसे करके सारे सेंटर का दिया, देन पूछ रहा ओवरऑल पास परसेंटेज क्या है पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले 25 बच्चे हैं पहले वाले में, 30 है उसमें, फिर 40, 45, 60 और 70। पास फोर क्या रहे, क्या पास परसेंटेज लिखा हुआ हमारे पास 20%, 30%, 35, 40, 50 और 75। टोटल पास कितने होंगे 20% ऑफ 25 मतलब 5, 30% ऑफ 30 इज इक्वल टू 9, 35% क्या हो गया 40 का 14। ये आ गया हमारे पास क्या टोटल पास स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं हर सेंटर में, पहले वाले में 5, दूसरे में 9, तीसरे में 14। तो टोटल अगर मैं चाहूँ कितने बच्चे पास हुए तो क्या होगा, सबको ऐड कर दूंगा, ऐड करने पे मेरे पास टोटल पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 151। टोटल कितने बच्चे एग्जाम दे रहे थे, टोटल 25 प्लस 30, 40, 45, 60 और 100 मतलब 300 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से कुल मिला के 151 बच्चे पास हुए। तो टोटल पास परसेंटेज क्या हो गया 151 डिवाइडेड बाई 300, अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए हमारे पास 50%। क्वेश्चन में कह रहा है इन एन कॉम्पिटेटिव एग्जाम द मार्क्स obtained by Sam are 19% लेस देन दैट ऑफ पीटर। पीटर को कुछ आया है, पीटर से 19% कम है सैम का। कह रहा है क्या देन द मार्क्स obtained by पीटर आर हाउ मच मोर देन सैम। सैम है पीटर से 19% कम, तो पीटर सैम से कितना परसेंट ज्यादा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं अज्यूम कर लूंगा किसी एक का मार्क्स, मैंने अज्यूम किया पीटर का स्कोर था टोटल 100, सैम का क्या बोल रहा है, सैम का है उससे 19% कम, मतलब 19% लेस देन 100 मतलब 81। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सैम का मार्क्स है 81 आ गया, पीटर का है 81। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच मोर परसेंट द मार्क्स ऑब्टेन बाय सैम, पीटर का स्कोर सैम से कितना ज्यादा है, तो परसेंटेज निकालना है चाहिए हमको। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/81 डिवाइडेड बाई सैम का परसेंटेज, हम सैम के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो सैम का मार्क्स कितना है 81, तो 19/81 इंटू 100 इज इक्वल टू 23.46%। देन क्वेश्चन में बोल रहा है कि राम लूजेज 12 होल 1/2 मतलब 12.5% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर इज लेफ्ट विथ 630, हाउ मच मनी डिड राम हैड इनिशियली। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लॉस्ट कितना है 12%, तो बचेगा कितना 87.5%। पहले ही बोल दिया राम लूजेज 12.5% ऑफ द मनी, मतलब 12.5% उसने लूज कर दिया, तो बचा कितना होगा उसके पास 87.5% ऑफ द मनी। अब बोल क्या रहा है एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है इसके पास 87.5%, क्योंकि 12.5 तो खर्च कर दिया इसने, लॉस्ट हो गया। तो रिमाइंडर क्या है 75%, क्या होगा 75% ऑफ 87.5%, क्या बोल रहा है आफ्टर स्पेंडिंग दिस रिमाइंडर कितना बच रहा है इसके पास 630 रुपीज, मतलब स्पेंड्स कितना किया है इसने 75% ऑफ जो भी बचा हुआ था, अगर इसने 75% जो भी बचा हुआ उसका खर्चा कर दिया, तो बच कितना गया इसका 25% ऑफ जो भी बचा हुआ, मतलब रिमेनिंग इसके पास फाइनल कितना 25% ऑफ 87.5% ऑफ टोटल। एंड इसकी वैल्यू क्या बोल रखी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 630। तो सॉल्व करेंगे 25% ऑफ 87.5% ऑफ टोटल, तो 25/100 इंटू 87.5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 630, वेयर एक्स इज इक्वल टू टोटल। सॉल्व करूंगा मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 2880। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी एंड सी डिवाइड अ सर्टेन सम अमंग देमसेल्व्स, द एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज 4520। एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू दिया 4520, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4520 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 13560। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या a इज इक्वल टू 33.32/3 मतलब 10 होल 2/3, मतलब क्या हुआ इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो क्या 10 इंटू 3 प्लस 2 32/3।
क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, शेयर ऑफ ए इज 32/3% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब ए इज इक्वल टू 332/300 बाई बी। देन क्या रहा है क्या, एंड 33 होल 1/3 मतलब 100/3% लेस देन सी, मतलब ए इज इक्वल टू 100/3% लेस देन सी। तो अगेन इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, ए और सी के वैल्यू, ए और सी के बीच में रिलेशन, मतलब ए इज इक्वल टू 2/3 सी। बोल क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13560। सबका सम क्या होना चाहिए मेरे पास, 13560। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, ए की वैल्यू, मैंने बी और सी को ए के टर्म्स में लिखा, इससे मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 13560 इंटू 332/1130। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर क्या है, बी इज इक्वल टू 300/332 ए इज इक्वल टू आ गया, इसमें मैं 300/332 करूंगा, मेरे पास बी की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 3600। क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% से बढ़ाओ 20% से घटाओ, व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज। तो क्या हो गया, 100 से इंक्रीज किया मैंने क्या 20%, तो क्या हो जाएगा 120, 120 से क्या करना है मेरे को 20% कम करना है, मतलब 120 गिनो 0.8 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 96। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिक्रीज, स्टार्ट किससे किया था 100 से, बन क्या गया 96%, तो नेट परसेंट डिक्रीज क्या हो गया 4%, दैट इज 100 - 6 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। परसेंटेज के तौर पे क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100% इज इक्वल टू 4% का डिक्रीज। या फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है 1.2 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.96, क्योंकि पहले हमने क्या किया 20% से बढ़ाया मतलब 1.2, फिर क्या किया उस नंबर को 20% से घटाया मतलब 1.2 इंटू 0.8 क्या हो रहा है, ये 1 से क्या हो रहा है 4% कम हो जा रहा है, तो आंसर मेरे पास ऐसे भी क्या आ जाएगा 4% डिक्रीज। क्वेश्चन कह रहा है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाय 12% देन परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ सबसे पहले क्यूब इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 6 इंटू फेसेस, फेस कितना है इसके पास 6, एक फेस का एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर मतलब 6s स्क्वायर, ये आ गया मेरा सरफेस एरिया। बोल क्या रहा है, नया सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या 12% से कम करना है मतलब 0.88, तो 0.88s इंटू 0.88s मतलब 4.6464 स्क्वायर। पहले मेरा सरफेस एरिया क्या था 6s स्क्वायर, अब क्या हो गया 4.6464 स्क्वायर, क्या हो गया कम हो गया, कितना कम हो गया माइनस करूंगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या था 6, उससे 6 से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा क्या परसेंटेज डिक्रीज, मतलब 1.3536 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100% विच इज इक्वल टू 22.6%। क्वेश्चन में कह रहा है प्राइस ऑफ अ स्कूटर इंक्रीजेज सक्सेसिवली बाय 10%, 5% एंड 15%, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज। तो मैं प्राइस अज्यूम कर लूंगा, क्या इनिशियली मैंने अज्यूम किया 100 था, पहले क्या कर रहा हूँ 10% से बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 100 गुने 1.1 मतलब 110, फिर क्या होगा 5% से बढ़ा रहा हूँ मतलब 110 गुने 1.05 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 115.5, फिर क्या करा 15% से बढ़ा रहा हूँ तो इंटू 1.15 करूंगा इज इक्वल टू आ गया मेरा 132.3825। अब पूछ रहा है क्या टोटल क्या इंक्रीज हुआ, स्टार्ट कहाँ से किया था 100 से, कहाँ बना लिया हमने 132.825, मतलब टोटल कितना इंक्रीज किया हमने 32.825%। क्वेश्चन में कह रहा है बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 12%, देन बाय हाउ मच परसेंट शुड इट हाइट बी रिड्यूस्ड सो दैट वॉल्यूम सेम। अगर आप लेंथ और ब्रेथ बढ़ाओगे तो क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन आपको क्या कह रहा है आप लेंथ और ब्रेथ को 12% से बढ़ा दो और आप हाइट को कुछ परसेंट से कम कर दो सो दैट वॉल्यूम सेम रहे। तो क्या पहले इनिशियल वॉल्यूम क्या होना चाहिए LBH, और मैंने एल और बी और एच तीनों को 100 एज्यूम कर लिया, तो इनिशियल वैल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 1000000, ये था मेरा इनिशियल वैल्यू। मुझे क्या बोल रहा है वॉल्यूम सेम रखना है, मतलब फाइनल वॉल्यूम भी मुझे इतना ही चाहिए। लेंथ में बोल रहा है 12% से बढ़ाओ, ब्रेथ को भी बढ़ाओ और हाइट को कुछ परसेंट से कम करो, तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास 1.2, ब्रेथ क्या हो जाएगा 1.2, एच क्या हो जाएगा, एच में हमको देखना है क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमने अज्यूम क्या किया था लेंथ और ब्रेथ और हाइट को 100, तो 100 का क्या हो जाएगा 112, ब्रेथ भी हो गया 112, हमें हाइट निकालना है कितना कम करना पड़ेगा हम तो, और बोला क्या है वॉल्यूम का से वॉल्यूम सेम होना चाहिए क्यूबॉइड का, मतलब न्यू एल इंटू न्यू बी इंटू न्यू एच शुड बी इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम मतलब 1000000। इससे मेरे पास एच की वैल्यू आएगी 112 को दो बार उससे जाकर डिवाइड करूंगा, एच की वैल्यू आ गई मेरे पास 79.72। इनिशियली एच कितना था मेरे पास 100, तो कितना हाइट्स हमने रिड्यूस किया 100 माइनस 79.72 मतलब 20.28। अब क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8%, 5%, बाय हाउ मच विल द एरिया इंक्रीज। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, हमने क्या किया लेंथ को बढ़ा दिया ब्रेथ को भी बढ़ा दिया, तो देखना है हमको सब्सिक्वेंट एरिया में इंक्रीज क्या आया, एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, नया वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा 1.08 इंटू 1.05। अगर दो बार आप इंक्रीज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने इंक्रीज किया 8% से 5% से,
8 + 5 + 8 × 5/100। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 2%, 2 इंक्रीज हुआ है, अगर आपने डिक्रीज किया होता तो क्या होता, +8 की जगह -8 आता, +5 की जगह -5, तो क्या आता, -8 -5 प्लस -8 × -5 मतलब माइनस माइनस प्लस, मतलब यही 8 × 5/100। सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या आ गया, 13.4% इफेक्टिव इंक्रीज। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 13, ब्रेड्थ इंक्रीज बाई 13। लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, दोनों को हम इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक को इंक्रीज कर रहे हैं, एक को डिक्रीज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या, लेंथ में क्या करेंगे हम, 13% रिडक्शन, ब्रेड्थ में 13% इंक्रीज, और 2 चेंजेस, तो +13 एंड -13 क्या हो जाएगा, पहले वाले में 13% से इंक्रीज किया मतलब 1.13, दूसरे में 13% से रिड्यूस किया मतलब 0.87, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.9831। इफेक्टिव इंक्रीज क्या आ गया हमारे पास, इफेक्टिव चेंज अगर हम देखना चाहें तो क्या हो गया, 1 - 0.9831 इज इक्वल टू 0.0169 इंटू 100 कर दूंगा मैं, मेरे पास आ गया क्या, 1.69% डिक्रीज। एंड अगर इसको आप सक्सेसिव परसेंटेज वाले फॉर्मूला से करना चाहो तो क्या होगा, हमने बोला था x + y + xy/100, यहाँ पे हमारे पास एक है इंक्रीज में, एक है डिक्रीज में, तो क्या होगा, पहले 13% माइनस y की जगह क्या आएगा, -13%, क्योंकि पहले इंक्रीज हो रहा है फिर हो रहा है डिक्रीज, तो 13% -13 प्लस क्या हो जाएगा, xy मतलब 13 इंटू -13 डिवाइडेड बाई 100। पहले क्या था 13, फिर -13, 13 कट गया, अंदर क्या आ गया, फ्रैक्शन में क्या था हमारे पास ऊपर 13 इंटू -13 मतलब -169 डिवाइडेड बाई 100, -169 डिवाइडेड बाई 100 क्या आ जाएगा मेरे पास, इफेक्टिव -1.69%, मतलब 1.69% का डिक्रीज। क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड द हाइट इज इंक्रीज्ड बाई 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज क्या है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है, πr²h। इसमें बोल क्या रहा है, हमने क्या किया है, रेडियस को डिक्रीज किया है 10% से, हाइट को इंक्रीज किया है 20% से, मतलब नया रेडियस क्या हो गया 0.9, 10% कम हो गया, मतलब नया रेडियस हो गया 0.9r। नया हाइट क्या हो जाएगा, नया हाइट हो जाएगा 1.2h। इसको सब्सटीट्यूट करूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h, r की जगह 0.9, h की जगह 1.2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या, 0.81 इंटू 1.2, मतलब न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0.972 इंटू πr²h। πr²h क्या था हमारे पास, ओल्ड वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.972 इंटू ओल्ड वॉल्यूम, देयरफॉर परसेंटेज चेंज कितना आ गया मेरे पास, 1 - 0.972 इज इक्वल टू 0.028, परसेंटेज कितना हो गया मेरे पास 2.8% का डिक्रीज। अब क्वेश्चन में दिया है कि द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, इनका रेशियो दिया है 1:2:3। देन कह रहा है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इनको इंक्रीज कर रहे हैं हम 200% से, 300% से, देन 300% से। देन बताना है कंपेयर टू ओरिजिनल कितने टाइम्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था हमारे पास, LBH विच इज इक्वल्स टू, अगर मैंने अज्यूम किया लेट्स से रेशियो मेरे पास देखिए रखा है 1:2:3, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेंथ है 1, दैट इज 1 यूनिट, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 2 यूनिट, हाइट क्या हो जाएगी 3 यूनिट। तो L, B और H को मैंने क्या अज्यूम किया 1, 2 एंड 3। अब ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास क्या आया, ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 6। नया वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, हमने लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ बढ़ा दिया, तो पहले क्या था 1 था लेंथ, अब क्या होगा 200% ज़्यादा, 200% में क्या करेंगे वही 200/100, मतलब क्या होगा 2 हो जाएगा ये। इधर क्या है 300%, मतलब 300/100 इंटू 2, और इधर क्या है अगेन 300%, तो 300/100 इंटू 3। सॉल्व किया इससे मेरे पास आंसर क्या है 3 इंटू 8 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 288। इनिशियल हमारा वॉल्यूम क्या था 6, नया वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया 288। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ 6 से, तो 288 - 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100% इज इक्वल टू 282/6। सॉल्व करूंगा इससे मेरे पास क्या आया 4700%। अब अगर पूछे कितने गुना हुआ है नंबर, हाउ मेनी टाइम्स, तो क्या होगा 4700% है, तो अगर मैं डिवाइडेड बाई 100 कर दूं तो आ जाएगा हाउ मेनी टाइम्स हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 100 करने पे क्या आएगा मेरे पास 47 टाइम्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्राइस कितना है 75500, पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर रिडक्शन ऑफ 17%, मतलब इसमें से प्राइस में से 17% कम कर देना है। अभी कितना था 75,500, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा 75,500 माइनस कर दूंगा मैं क्या 17% विच इज 100 - 17, या फिर मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 100% - 17% विच इज इक्वल टू 83, तो 0.83 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 62,665। क्वेश्चन में कह रहा है विक्टोरिया ने कुछ सामान खरीदा जिनका टोटल वैल्यू था $400,000 और ही वॉज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द पोर्शन मेड इन कैश एंड 2% सरचार्ज ऑन पोर्शन
ऑफ पेमेंट मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, मतलब दो तरीके से इसने पेमेंट किया। टोटल कितना 400,000 का बिल था। एक इसने कैश भी दिया है कुछ और कार्ड से भी कुछ पेमेंट की है। जो कह रहा है जिसने अगर इसने कैश जितना दिया है उतने पे इसको 10% की छूट मिली है, और जो कार्ड दिया है उस पर सरचार्ज लगा है, मतलब जो भी प्राइस था उससे 2% और देना पड़ा है इसको क्योंकि इसने कार्ड से दिया है। देन कह रहा है विक्टोरिया टोटल कितना पे किया है 378,000, इतना इसने टोटल पे किया है। तो हाउ मच डिड शी पे इन क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग सरचार्ज, मतलब कार्ड से टोटल कितना किया। मैंने बोला टोटल कॉस्ट था कितना 400,000 और वो उसको पे करना है, तो 400,000 शुड बी इक्वल टू कैश प्लस कार्ड। कुछ कैश में देना है कुछ कार्ड में दिया। कैश को मैंने बोला एक्स है और कार्ड को बोला वाई है। अब बोल क्या रहा है कैश पे इसको मिल रहा है क्या 10% का डिस्काउंट, और कार्ड पे क्या मिल रहा है 2% का सर चार्ज, मतलब कार्ड महंगा पड़ रहा है और कैश सस्ता पड़ रहा है। तो कैश से क्या देना पड़ जाएगा उसको आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू, पहले था एक्स अब क्या हो जाएगा 0.9x क्योंकि 10% का डिस्काउंट है। और कार्ड से उसको देना था पहले क्या वाई, लेकिन सरचार्ज की वजह से क्या देना पड़ जा रहा है 1.02 वाई, क्यों 2% सरचार्ज है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल इसने दिया कितना है 37800, मतलब इसको अगर मैं सम करूँ तो क्या आना चाहिए 37800। इनिशियली मेरे पास ऑलरेडी दे कर रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 400,000, क्योंकि मैंने इनिशियल x अज्यूम किया था कैश को और कार्ड को अज्यूम किया कितना y। तो सॉल्व करूंगा, इसमें क्या करूंगा मैं सबसे पहले मैं नीचे वाले को दैट इज सेकंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर 0.9 से, तो क्या होगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मेरा मेरा y का वैल्यू आ जाएगा एग्जैक्ट। तो अगर मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 लाख। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हाउ मच डिड शी पे वाया क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग सरचार्ज, कितना दिया है टोटल 1.02 वाई। तो वाई क्या आ गया 1.5 लाख, इसमें मैंने 1.02 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 1,53,000। दिस क्वेश्चन सेज दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर population of town increased by 10% and during next year population of town decreased by 10%. The population of town at end of second year was 19800. Find the population of the town at beginning of first year. पहले साल क्या हुआ 10% से बढ़ा, दूसरे साल क्या हुआ 10% से घटा, दूसरे साल के एंड में था 19800, स्टार्टिंग में कितना था ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर इसका स्टार्ट इसका एंड, सेकेंड ईयर का स्टार्ट सेकेंड ईयर का स्टार्ट। फर्स्ट ईयर का एंड और सेकेंड ईयर का स्टार्ट सेम ही होंगे। स्टार्ट में क्या दे रखा है हमने अज्यूम किया एक्स, क्या बोला 10% से बढ़ गया पहले साल तो क्या हो जाएगा 1.1x। 1.1x क्या होगा हमारा सेकेंड ईयर का स्टार्ट होगा, दैट इज दिसंबर में जितना 31 दिसंबर को इतना पॉपुलेशन था उतना ही 1 जनवरी को, क्यों क्योंकि एंड और स्टार्ट कोइंसाइड करेंगे। और सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है 10% से क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 1.1x। और बोल क्या रहा है फाइनली कितना है 19800, मतलब ये सेकेंड ईयर के एंड में पॉपुलेशन कितना है 19800। इससे मेरे पास क्या आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो क्या आएगा 0.9 इंटू 1.1 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20,000। अब पूछ क्या रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ साइज एट बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, पॉपुलेशन क्या था स्टार्टिंग में एक्स था, तो एन एक्स इज इक्वल्स टू 20,000। दिस इज आवर आंसर। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट गीता स्कोर्ड 30% and failed by 50 marks, while Sandeep scored 45% marks, got 25 more than the minimum marks required. Then finally पूछ रहा है how much marks did Vimal get if he scored 64% marks. सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट्स से टोटल मार्क्स से कितने x, गीता को कितना आया है 0.3x, टोटल उसका स्कोर आया 30%। और बोल क्या रहा है गीता 50 मार्क्स से फेल कर गई 0.3x लाने पे, मतलब अगर 50 मार्क्स और लाई होती तो क्या होती पास हो जाती। तो 0.3 प्लस 50 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास पास मार्क्स दिया हुआ है। देन संदीप के बारे में क्या बोल रहा है, संदीप ने क्या स्कोर किया 45% मार्क्स, मतलब 0.45x। एंड क्या बोल रहा है संदीप को मिला है क्या 25 मार्क्स ज्यादा मिला है पास मार्क्स से, मतलब 0.45x इज इक्वल टू पास प्लस 25। पास पास की मेरे पास वैल्यू आ गई, मेरे पास दो इक्वेशन बना, यहाँ क्या आया पास इज इक्वल टू 0.45x माइनस 25। नाउ अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं दैट इज गीता और संदीप दोनों के केस में पास मार्क्स है हमारे पास, दोनों पास मार्क्स इक्वेट करूं इससे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स को मैं सॉल्व करूंगा इससे, एक्स इज इक्वल टू आया मेरे पास 500। अब पूछ क्या रहा है विमल को आया 64%, तो टोटल मार्क्स कितने हैं मतलब 64% ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500, तो 64% ऑफ 500 इज इक्वल टू 320। Again, it is saying that Rajiv scored 20% marks in an exam and failed by 25 marks. 20% मार्क्स स्कोर किया उसने और 25 मार्क्स से वो फेल हो गया। देन बोल रहा है इफ ही स्कोर्ड 50% मार्क्स, अगर वो 50% लाता देन वी गेट
20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, देन व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन। अज्यूम किया टोटल मार्क्स कितना था x, राजीव को कितना आया 20% मार्क्स, और बोल क्या रहा है 0.2x इजी क्या है 25% कम है, मतलब अगर उसको 25 मार्क्स और आए होते तो पास हो जाता, मतलब 0.2x प्लस 25 इक्वल टू क्या है पास मार्क्स, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी पास माइनस 25 डिवाइडेड बाई 0.2। देन सेकंड क्या बोल रहा है, इफ ही स्कोर्ड 50% मार्क्स, मतलब अगर 0.5x होता तो पासिंग मार्क्स से वो 20 ज्यादा होता, मतलब 0.5x इज इक्वल टू पास प्लस 20। इससे क्या होगा, अगर मैं अगेन x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ गया पास प्लस 20 डिवाइडेड बाई 0.5। x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो इससे क्या आएगा हमारे पास, इससे मेरे पास पासिंग मार्क्स आ जाएगा। और क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा है व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, तो सॉल्व किया मेरे पास आंसर क्या आ गया 55। क्वेश्चन में कह रहा है कि द शुगर का प्राइस है वो 18% से बढ़ गया है, बाई व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन डिक्रीज कंजम्पशन सो दैट देर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, खर्चा कितना होगा, खर्चा क्या होगा जितना आप कंज्यूम करोगे, मतलब जितनी आपकी खपत होगी मल्टीप्लाइड बाई जितने दाम होगा उस चीज़ का। तो अगर आपको खर्चा क्या करना है कम रखना है तो क्या करो, अगर प्राइस बढ़ता है तो आप खपत अपनी कम कर दो, कम खाओगे और प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो कंजम आपको जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो सेम होगा। बोल क्या रहा है, पहले चीनी का दाम था उससे मैंने क्या कर दिया 18% बढ़ा दिया, तो इनिशियल मेरा एक्सपेंडिचर क्या, इनिशियल मेरा खर्चा क्या हो रहा था इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस इंटू इनिशियल कंजम्पशन। फाइनल प्राइस मेरा क्या होगा, फाइनल या खर्चा क्या होगा इज इक्वल टू फाइनल प्राइस इंटू फाइनल कंजम्पशन। अगर मैं चाहता हूँ कि एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहे तो क्या होना चाहिए, इनिशियल प्राइस इंटू इनिशियल कंजम्पशन शुड बी इक्वल टू फाइनल प्राइस इंटू फाइनल कंजम्पशन। मेरे पास क्या बोला है प्राइस मेरा बढ़ गया है क्या 18% से, लिखा है शुगर का प्राइस क्या 18 से बढ़ा, तो शुगर का प्राइस किसी चीज़ से बढ़ा है और मैं चाह रहा हूँ क्या टोटल जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहे, तो मेरे को कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा कम करेगा, कितना कम करूँगा, तो मैंने कहा एक्स कम करूँगा। इक्वेट किया प्राइस प्राइस कटा कंजम्पशन कंजम्पशन कटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0.847। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि खर्चा ना हो एक्स्ट्रा, जो पहले खर्चा था उतना ही हो और शुगर का दाम 18% से अगर बढ़ गया तो मुझे कंजम्पशन अपना कम करना पड़ेगा। पहले मैं 1 कंज्यूम करता था, अब कितना कर रहा हूँ 0.847, मतलब टोटल कंजम्पशन कितना हो गया मेरे पास 1 माइनस 0.847 इज इक्वल टू 0.1525, और परसेंटेज के तौर पे देखो तो कितना 15.25%, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15.3%। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ रिडक्शन ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ राइस enables a person to obtain 22 kg more for 250, then the original price क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले मैं 250 रुपये में मेरे को जितना क्वांटिटी ऑफ राइस मिलता था, अब क्या हो गया, अब जो राइस का प्राइस है वो कम हो गया, राइस हो गई है सस्ती, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं भी अभी भी 250 रुपये ही खर्च कर रहा हूँ, तो क्या होगा मेरा क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, अब मैं ज़्यादा राइस खरीद पाऊंगा। और कितना ज़्यादा खरीद पाऊंगा, क्लियर बोल रहा है 22 kgs मोर, मतलब प्राइस कंजम्पशन टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, दैट इज 250 रुपये। तो स्टार्टिंग में क्या 250 इज इक्वल्स टू इनिशियल प्राइस इंटू कंजम्पशन, और 250 इज इक्वल्स टू क्या रखना है फाइनल प्राइस इंटू कंजम्पशन रखना है, और कंजम्पशन में क्या बोला है 22 किलो और ज़्यादा ले सकता है, तो फाइनल प्राइस क्या हुआ कम हुआ है कितना 10% से, उसके वजह से क्या हो रहा है हम कंजम्पशन ज़्यादा कर पा रहे हैं, 22 kg का ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो दोनों को इक्वेट किया मैंने, इनिशियल प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनिशियल प्राइस इंटू 0.92, 10% से कम हुआ है प्राइस और कंजम्पशन 22 किलो से बढ़ा है। सॉल्व करूंगा इससे, प्राइस प्राइस कटेगा, कंजम्पशन क्या आ जाएगा इससे मेरे पास 0.1 कंजम्पशन इज इक्वल टू 19.8, तो टोटल कंजम्पशन कितना आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 198। पूछ क्या रहा है मेरे से, देन द ओरिजिनल प्राइस पर केजी, इनिशियल प्राइस क्या आ गया इससे मेरे पास 250 डिवाइडेड बाई 198 इज इक्वल टू 1.26। क्वेश्चन में कह रहा है ड्यू टू रिडक्शन इन वर्क फोर्स द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेज बाई 30%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज। अब किसी भी फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ काम हो रहा होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो पहले कितने नंबर ऑफ आदमी हैं और दूसरा एक आदमी कितने घंटे काम करता है, सो नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ आवर, ये होगा हमारा क्या प्रोडक्शन। बोल क्या रहा है जो प्रोडक्शन है वो 30% से घट गया है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आदमी कम हो गए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ प्रोडक्शन क्या हो घटे हो। अगर चाहता हूँ प्रोडक्शन नहीं घटे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो मैं और आदमी लेके आऊँ या फिर जितने लोग आदमी बचे उनसे ज़्यादा काम करवाऊँ। पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज, अगर मैं और आदमी हायर नहीं करना चाहता हूँ तो मेरे को कितने परसेंट से वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा वर्कफोर्स इंटू वर्किंग आवर इज इक्वल्स टू होता है क्या प्रोडक्शन,
तो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू क्या बोला हमें, जैसे कांस्टेंट रखना है, दैट इज 30% जो घटा है वो नहीं घटना चाहिए। और वर्कफोर्स रिडक्शन क्या हुआ है हमारे पास 30% से, तो फाइनल वर्कफोर्स हमारा क्या आ गया 0.7 इंटू इनिशियल वर्कफोर्स। बोल क्या रहा है हमारे पास, आवर बताना है कितना है, तो न्यू आवर को मैंने क्या कहूंगा, अगर मैं वर्कफोर्स वर्कफोर्स कैंसिल, न्यू आवर क्या आ गया मेरे पास 10/7 आवर्स, मतलब इनिशियली जो आदमी 1 घंटा काम करता था अब कितना उसको करना पड़ेगा 10/7 आवर्स। टोटल इंक्रीज कितना करना पड़ गया उसको, तो 10/7 -1 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 300/7% या फिर 42.86% से उसको इंक्रीज करना पड़ेगा हर आदमी को अपना वर्किंग आवर इन ऑर्डर टू रीस्टोर द सेम प्रोडक्शन लेवल। सेम जैसा हमने राइस वाला क्वेश्चन देखा था वैसा ही है, इसमें कह रहा है क्या, जो वॉशिंग पाउडर है उसका दाम 15% कम हो गया है, इसके होने की वजह से जो खरीद रहा है आदमी वो 5 किलो और खरीद पा रहा है, और टोटल खर्च कितना कर रहे हैं ये 12.75। सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 1275 विच इज कांस्टेंट। तो इनिशियल प्राइस इनटू इनिशियल कंजम्पशन इज इक्वल्स टू फाइनल प्राइस इनटू फाइनल कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 1275। फाइनल हमारा क्या हो गया, प्राइस 15% कम हो गया, मतलब 0.85 हो गया है। कंजम्पशन क्या बोल रहा है 5 किलो ज्यादा खरीद पा रहे हो, तो C+5। दो इक्वेशन आया, पहला क्या आया PC इज इक्वल टू 1275 एंड दूसरा 0.85 PC प्लस 4.25 P इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1275। दो इक्वेशन है मेरे पास, दो वेरिएबल है P और C, सॉल्व करूंगा इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैंने इस साइड क्या किया, मैंने PC की वैल्यू को डाल दिया, PC की वैल्यू क्या है 1275, तो सेकंड इक्वेशन में 0.85 इंटू 1275 एंड इधर P का P वैसा ही है, तो इससे मेरे पास क्या आएगा P की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग पाउडर, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू क्या है P विच इज इक्वल टू 45। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 25%, अ पर्सन इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर ऑन राइस बाय ओनली 15%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस कंजम्पशन टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। दाम अगर बढ़ रहा है तो आप खर्चा कंट्रोल करना चाहते हो, जितना था उतना ही करना चाहते हो, तो क्या करोगे आप खाना कम कर दोगे क्योंकि दाम बढ़ गया। वेयर एज अगर आप उतना ही खाना चाहते हो जितना पहले खाते थे और दाम बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज किया है हमने 25% से, तो उसका खर्चा टोटल कितना बढ़ा है 15% से, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर मेरे पास क्या आ गया P इंटू सी, फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब न्यू एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा 15% से बढ़ गया लिखा है खर्चा हमारे पास, तो 1.15 इंटू इनिशियल, एंड इनिशियल हमारे पास कितना है इज इक्वल टू है कितना 25% से बढ़ रहा है हमारा प्राइस, तो 1.25 हो जाएगा प्राइस में इंटू न्यू सी। हमें कंजम्पशन निकालना है, क्या रखना है, सो दैट इनिशियल और फाइनल क्या हो हमारा एक्सपेंडिचर सेम आए, तो 1.15 इंटू पी सी इज इक्वल टू 1.25 पी इंटू न्यू सी। इनिशियल था पी सी, तो इनिशियल की जगह मैंने लिखा पी सी, पी पी मेरे पास कैंसिल आ जाएगा, तो इससे मेरे पास क्या आएगा न्यू सी, मतलब न्यू कंजम्पशन जो होगा वो क्या होना चाहिए 0.92, मतलब 1 कंज्यूम कर रहे थे, अब कितना करो 0.92, मतलब 8% कम कंजम्पशन करो। नाउ क्वेश्चन सेज दैट इफ प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, then by what percentage consumption of rice should be decreased so that expenditure incurred on rice gets decreased by 40%। अभी तक हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे हमको सेम रखना है खर्चा, अब कह रहा है क्या अपने को खर्चा क्या 40% से कम करना है। तो मैंने कहा कि लेट्स से इनिशियल एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा था वो हो रहा था क्या P इंटू सी, P मतलब प्राइस ऑफ राइस एंड C इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन कितना था। मैं क्या कह रहा हूँ, नया एक्सपेंडिचर मेरा क्या होना चाहिए 40% से कम होना चाहिए, मतलब 100 माइनस 40 मतलब 0.6 होना चाहिए, 0.6 ऑफ इनिशियल विच इज 0.6 PC एंड इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास नया वाला प्राइस का, राइस क्या है मेरे पास, राइस का प्राइस 25% ज़्यादा है मतलब 1.25, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कंजम्पशन चेंज करना पड़ेगा अपना, तो न्यू सी रखूंगा यहाँ पे मैं, और मेरे से क्या पूछ रहा है न्यू सी की वैल्यू निकालनी है, तो पी पी कैंसिल होगा, डिवाइड किया है मैंने, क्या आ गया मेरे पास 0.48 C, मतलब अगर 25% से चावल का दाम बढ़ जाता है और मैं चाहता हूँ कि फिर भी बढ़ने के बाद भी मेरा फाइनल जो खर्चा हो रहा है वो 40% से कम हो जाए, तो मुझे खाना अपना कितना कम करना पड़ेगा, मुझे खाना कम करना पड़ेगा अपना 52% से, दैट इज 1 माइनस 0.48 विच इज इक्वल्स टू 0.52, मतलब परसेंट वाइज में देखा जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 52%। क्वेश्चन सेज अ फैमिली स्पेंड्स 240 रुपीज पर मंथ टू बाई शुगर, 240 का हर महीने चीनी खरीदते हैं। A rise of 25% in price of sugar compel the family to reduce consumption by 1.5 kg as they decide to spend the same amount on other commodity, मतलब
240 रुपये बजट था, हर महीने उतने ही खर्च करने हैं। दाम बढ़ गया 25% से, तो ये लोग डिसाइड किए कि अब 25% से दाम बढ़ गया तो हम हर महीने 1.5 किलो चीनी कम खाएंगे, सो दैट जो हमारा खर्चा होना था वो एग्जैक्टली सेम रहे। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या, एक्सपेंडिचर इसका क्या था, सेम। एंड एक्सपेंडिचर होता कितना है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। नया वाला एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा इनका, इज इक्वल टू 240 विच इज इक्वल टू ओल्ड कंजम्पशन। उनको 240 रुपये ही खर्च करने थे, विच इज 240। फाइनल कंजम्पशन हमारे, फाइनल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, नया वाला प्राइस क्या है 25% ज़्यादा, मतलब 1.25। एंड बोल क्या रहा है, इसने 1.5 किलो कम कर दिया कंजम्पशन करना इस फैमिली ने, तो इनका खर्चा सेम हुआ। मतलब अगर मैं सी से 1.5 माइनस करूं तो भी मेरा प्रोडक्ट का आना क्या चाहिए, 240 के बराबर ही आना चाहिए। इक्वेशन में मेरे पास सॉल्व करूंगा, 240 इज इक्वल टू 1.25 पी सी माइनस 1.875 पी। पी सी की मैंने वैल्यू निकाल रखी कितनी, 240। ऊपर सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 240 गुने 1.25 इज इक्वल टू आ गया 300। 300 में से 240 माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 60, और इधर है 1.875। तो पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 32। पूछ कह रहा है व्हाट इज इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर। दाम कितना था शुगर का पहले, 32। फिर क्या किया हमने, 25% से बढ़ा दिया, तो मतलब 1.25। तो इससे वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 1.25 इंटू 32 इज इक्वल टू 40। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 5%, इट्स सेल इज रिड्यूस्ड बाई 10%, व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, गले में कितना पैसा आ रहा है। अगर मैंने किसी चीज़ का दाम 5% से बढ़ा दिया, तो पहले 100 लोग आते थे, अब थोड़े कम लोग आएंगे क्योंकि महंगा हो गया है। तो क्या होगा, हर आदमी उस चीज़ के लिए कुछ पैसे देगा, उस पैसे को लेकर मैं अपने पास रखूंगा, और एंड में आके देखूंगा तो उसको क्या कहेंगे हम, रेवेन्यू कहेंगे। टोटल मतलब टोटल कितना बिका है। सो पहले क्या था मेरे पास, मैंने कहा रेवेन्यू इज इक्वल्स होता क्या है, रेवेन्यू इज इक्वल्स होता है प्राइस इंटू सेल। बोल क्या रहा है, प्राइस क्या किया है इसने, इंक्रीज कर दिया, कैसे 5 से, तो 1.05%। और क्या बोल रहा है, सेल क्या हुआ है, कम हो गया 10% से। मतलब पहले 100 लोग आते थे, अब कितने लोग आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, तो 0.9 मल्टीप्लाई किया इससे, मेरे पास क्या आ गया 0.945 प्राइस इंटू सेल्स। मतलब इनिशियल रेवेन्यू कितना था, प्राइस इंटू सेल। नया रेवेन्यू कितना है, 0.945 सेल। मतलब क्या हो गया, कम हो गया टोटल। पहले कितना था 1, अब की 0.945। परसेंटेज रिडक्शन क्या आ जाएगा, हम अगर देखें टोटल रेवेन्यू पे तो कितना आएगा वो, 5.5% डिक्रीज। देन अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय x%। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, देन व्हाट इज x। दाम अगर हम कम कर देंगे किसी चीज का तो क्या होगा, लोग ज्यादा खरीदने आएंगे, और कितने से ज्यादा खरीदने आ रहे हैं, बोल रहा है x% से। अब ज़्यादा लोग खरीदने आएंगे तो क्या होगा, अगर मैंने दाम कम कर दिया है तो हर आदमी कुछ ना कुछ पैसे देगा और मैं उसको अपने पास रखूंगा, उसको कहेंगे क्या, रेवेन्यू, या फिर मेरा जो गल्ला बन के आएगा। बोल क्या रहा है, उस गल्ले का रिसिप्ट क्या हो गया, 20% से इंक्रीज हो गया, जितना होना चाहिए था। देन फाइंड वैल्यू एक्स। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले बोला क्या, प्राइस इंटू सेल्स इज इक्वल टू क्या है, रेवेन्यू। प्राइस कितने का बेच रहे हो, सेल्स कितने लोग आके खरीद रहे हैं, रेवेन्यू टोटल बॉक्स में तुम्हारे पास कितना पैसा आया। क्या बोल रहा है, गिवन 0.75 पी क्यू, क्योंकि 25% से मैंने क्या किया, प्राइस को कम किया है, उससे क्या होगा, सेल्स मेरा बढ़ेगा, कितने लोग आएंगे, x% ज़्यादा लगवाएंगे। सो 1 प्लस एक्स बाई 100 इंटू सेल्स इज इक्वल टू क्या, रेवेन्यू में क्या बोल रहा है, रेवेन्यू जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो 1.2 रेवेन्यू। इक्वेशन सॉल्व करूंगा मैं, इससे क्या आएगा, मैंने 0.75 को लिख लिया 3/4। सॉल्व किया, मेरे पास क्या है, 3/4 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 6/5। 1 प्लस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 1.6। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। फैन का प्राइस 30% से कम कर दिया और सेल 40% से बढ़ गया, देन क्या होगा, व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले रेवेन्यू क्या हो गया, नया वाला इज इक्वल टू 0.7 पी इंटू 1.4 एस क्यू। हमने प्राइस क्या किया, कम किया है 30% से, 0.7। सेल क्या हुआ है, 40% से बढ़ गया है, तो 1.4 क्या आ गया मेरे पास, 0.98 पी एस। ओरिजिनल कितना था, ओल्ड रेवेन्यू इज इक्वल्स टू था पीएस, नया वाला क्या है 0.98 पीएस। चेंज टोटल कितना आ गया, 2% का, और क्या हुआ है, पहले 1 था अब था 0.98, मतलब 2% का डिक्रीज, मतलब 2% लेस। क्वेश्चन सेज दैट अ मैन स्पेंड्स 65% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 10%। तो सबसे पहले दे क्या रखा है कि एक्सपेंडिचर है उसका कितना, 65%। देन बोला है इनकम उसका इंक्रीज हो रहा है किससे से, 20% से। एंड देन एक्सपेंडिचर भी उसका कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10% से। तो मैंने कहा टोटल इनकम क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब
इनिशियली पहले क्या था, 65% तो वो दे देता है कि इसमें एक्सपेंडिचर में उड़ा देता है, और बाकी बचता क्या है, सेविंग। सो इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 65% ऑफ इनकम प्लस सेविंग्स। अब नए वाले केस में क्या है, नए वाले में क्या बोल रहा है, इनकम उसका क्या हुआ है, 20% से बढ़ गया है। तो 1.2 इनकम इज इक्वल्स टू उसका एक्सपेंडिचर तो सेम ही, दैट इज 0.65 इंटू 1.1। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला, एक्सपेंडिचर किससे बढ़ रहा है, 10% से खाली। सो इंटू 1.1, सेविंग्स इससे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एंड हमसे पूछ कर रहा है फाइंड सेविंग। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, दैट इज दोनों सेकंड इक्वेशन को क्या आया मेरे पास, 0.485 इनकम इज इक्वल्स टू न्यू सेविंग्स। एंड परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ, पहले क्या था मेरे पास, पहले था 35% था सेविंग। क्यों, 65% था एक्सपेंडिचर, तो 35% सेविंग। 30.35 था पहले, अभी कितना है, 0.485। टोटल इंक्रीज क्या हो गया, 38.5%। सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है क्या, मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज 26,500 और टोटल खर्चा इसका कितना था महीने का, 22,000। बोल रहा है अगले साल इसका इनकम जो है, मतलब पहले था 26,500, अब क्या हो गया, 20% बढ़ गया। इसका खर्चा जो था वो क्या था पर महीना, 22,000 रुपये, अब क्या हो गया, 15% से बढ़ गया। पूछ कर रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो सबसे पहले इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जितने ही पैसे आए, कुछ खर्च किए कुछ बचाए, सो इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितनी थी पहले, 26,500, खर्चा कितना था, 22,000। तो इनिशियल इसके पास सेविंग्स कितने थे, 4,500 रुपये के। नेक्स्ट केस क्या बता रहा है, अगले साल क्या हुआ है, उसकी इनकम 20% से बढ़ गई है, तो 20% से मतलब 1.2। एंड एक्सपेंडिचर क्या हो, 15% से बढ़ गया, मतलब 1.15 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा क्या, फाइनल सेविंग। पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज। फाइनल सेविंग क्या आ गया हमारे पास, 6,500। इनिशियल क्या था, 4,500। टोटल कितना बढ़ गया सेविंग्स पर महीना, 2,000 रुपये। परसेंटेज वाइज पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा वो, 44.44%। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट if income of A is 80% of the income of B and expenditure of A is 60% of expenditure of B। तो सबसे पहले मैंने अज्यूम किया क्या कि B का इनकम कितना है 100 और उसका एक्सपेंडिचर कितना है X। तो दिया क्या है, इनकम ऑफ A इज 80% ऑफ इनकम ऑफ B। तो A का इनकम कितना हो गया 80, एंड बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ A इज 60% ऑफ B एक्सपेंडिचर। B का X है तो A का कितना हो गया 0.6x। देन हमसे क्या कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ऑफ ए क्या है 80, कह रहा है 80 इज इक्वल्स टू 90% ऑफ एक्स, मतलब 80 इज इक्वल्स टू 0.9x। इससे मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 800/9। देन हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देन बाई व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग्स ऑफ ए मोर देन सेविंग्स ऑफ बी। सेविंग कंपेयर करना है, तो सबसे पहले बी का सेविंग क्या होगा, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 100 था इनकम, एक्सपेंडिचर एक्स, तो 100 माइनस 800/9 आ गया 100/9। ए का टोटल सेविंग क्या होगा, ए का इनकम मतलब 80 माइनस ए का एक्सपेंडिचर मतलब 0.6x, एक्स की वैल्यू 100/9। सॉल्व किया क्या आ गया 240/9। बोल क्या रहा है, देन बाई व्हाट परसेंटेज सेविंग ऑफ ए मोर देन बी। ए की सेविंग्स क्या है 240/9, बी की क्या है 100/9, कितने से ज्यादा है तो माइनस करूंगा मैं, आंसर क्या आ गया 140%। देन वी हैव अनदर सिमिलर क्वेश्चन, इसमें क्या है, पीज इनकम इज 250% ऑफ क्यूज इनकम। मतलब पी, अगर पी का इनकम क्या है क्यू से 2.5 टाइम ज़्यादा है। क्यू को मैंने अज्यूम किया क्या 100, तो उसका और उसका एक्सपेंडिचर अज्यूम किया एक्स, तो पी का टोटल इनकम क्या हो जाएगा 250%, मतलब 2.5 टाइम्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 250। एंड क्या लिखा है, पीज एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्चा इज 180% ऑफ क्यूज। क्यू का कितना है एक्स, तो पी का क्या हो जाएगा 1.8x। देन अगेन कह रहा है क्या, पीज इनकम इज 400% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर। क्यू का एक्सपेंडिचर क्या है एक्स, पी का इनकम क्या है 250, बोल रहा है क्या 250 इज इक्वल टू है 4x, मतलब x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या 62.5, ये आ गया क्यू का एक्सपेंडिचर। देन हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू का सेविंग क्या और पी का सेविंग के बीच में कंपैरिजन। तो क्यू का सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम इज 100, एक्सपेंडिचर इज एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकाली 62.5, क्यू की सेविंग कितनी आ गई 37.5। पी की सेविंग क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम क्या है पी का 250, एक्सपेंडिचर क्या है 1.8x, एक्स की वैल्यू डाली मैंने, आंसर क्या आ गया पी का 137.5। रेशियो इनके सेविंग्स का क्या है, कंपैरिजन हम रेशियो कर रहे हैं किसका, सेविंग्स का पी और क्यू का। तो पी डिवाइडेड बाई क्यू मतलब 137.5 डिवाइडेड बाई 37.5 क्या है 275/75 इज इक्वल टू 11/3।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज 5:4। ए को 2020 में अगर 5 मिल रहा था तो बी को मिल रहा था 4। देन कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 2020 एंड 2021 वेर 4:5 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का इनकम का कंपैरिजन 2020 में और 2021 में, मतलब अगर 2020 में ए कमा रहा था 4 तो 2021 में कमा रहा था 5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैसे ही बी के लिए दिया है। और टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 का सम दे रखा है कितना, 7,05,060। पूछ रहा है बी का इनकम क्या था 2021 में। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या, ए का इनकम 2020 में था 5x, तो बी का क्या हो जाएगा 4x। रेशियो हमको दे रखा क्या 5:4। 2021 में क्या बोल रहा है हमसे, ए का और बी का दोनों का इंडिविजुअल का एक दूसरे के साथ रेशियो क्या है, ए का है 4:5, मतलब जो ए कमा रहा था 2020 में डिवाइडेड बाई जो ए कमा रहा था 2021 में, उसका रेशियो क्या है 4:5। तो मैंने लिखा 4/5 इज इक्वल्स टू 5/डेल्टा या थीटा। तो 5 की जगह 5x है, काटा मैंने, इससे मेरे पास डेल्टा क्या आ जाएगा 25/4x। मतलब क्या आ गया, अगर ए कमा रहा था 2020 में 5x तो 2021 में कितना कमा रहा है 25/4x। रेशियो हमको दिया है 2/3 बी के लिए 2020 इज टू 2021 में। तो 2020 में था 4, तो 2021 में कितना हो जाएगा 12/2, मतलब इज इक्वल्स टू 6x। अब बोल रहा है क्या, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 इज 70560। 2021 में इनका टोटल इनकम कितना था 25/4 प्लस 6। इसका सम क्या बोल रखा है हमको 705,600। इसको सॉल्व करके इससे क्या आएगा मेरे पास x की वैल्यू। देन हमसे फाइनली क्या पूछा है, व्हाट इज द इनकम ऑफ बी इन 2021। 2021 में बी का इनकम कितना था 6 इंटू एक्स। सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। बिटवीन टू कैंडिडेट 5% of the registered voter did not vote. 10% of the votes were found to be nota. The vote winning candidate received 60% of the votes in his favor and won the ticket by 17271. Find the number of registered voters. तो सबसे पहले तो एक टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स होगा, उसमें से कुछ लोग देने ही नहीं गए हैं वोट, वो है कितने 5%। फिर बोल रहा है जो लोग देने गए हैं उसमें से 10% लोग क्या है नोटा दबाए हैं, मतलब नीदर ए नॉर बी, किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं वो, तो क्या हो गया वो 10% वोट भी चला गया। बचे वाले जो टोटल वोट्स हैं उसमें से जो कैंडिडेट जीता है उसको मिला है 60% वोट, और कितने वोट से जीता है वो 17271 से। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहले 5% ने तो वोट ही नहीं दिया, तो टोटल कितने परसेंट ने वोट दिया 95%। एंड इस 95% में से 10% का वोट क्या था नोटा था। सो टोटल कितना बच गया हमारे पास 90% ऑफ 95%, मतलब 90% ऑफ 95% ऑफ टोटल, मतलब 0.855 ऑफ टोटल। इतने लोग ने टोटल वोट दिया है, इतना टोटल वैलिड वोट है। और बोल क्या रहा है, जो जीता है उसको कितना मिला 60% वोट मिला है, मतलब 0.855 इंटू टोटल का 60% मिला है विनर को। और जो विनर को वोट मिला है वो लूजर से कितना ज्यादा है 17271 से, मतलब इसको 60% मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा 40%। दोनों का डिफरेंस क्या होगा 20% का। और बोल क्या रहा है 20% का जो डिफरेंस है वो है 17271 के बराबर। तो 20% ऑफ 0.855 इंटू टोटल इज इक्वल टू 17271। तो इससे टोटल निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 101,000। पूछ क्या रहा है मेरे से, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स विच इज इक्वल टू 101,000। नाउ दिस क्वेश्चन सेज दैट इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट। अभी हर जगह 2 कैंडिडेट थे, यहाँ कितने हैं 3 कैंडिडेट हैं। इसमें क्या है 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, मतलब 20% ने वोट ही नहीं किया टोटल में से। अब जो 80% किया है उसमें भी 3% क्या थे इनवैलिड थे या नोटा होंगे। देन कह रहा है विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला है 42680 विच वेर 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। देन कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव्ड बाय कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड। जो थर्ड आया उसको कितना वोट मिला है, गिवन दैट ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ द वैलिड वोट। मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट निकालना है, उसका 10% मिला है थर्ड को, तो वही पूछ रहा कितना है वो पूछ रहा है। सबसे पहले 80% ने वोट दिया है, और 80% में से भी क्या 3% ने का इनवैलिड है, मतलब 90% ऑफ 80% ऑफ वैलिड वोट। ये हो गया टोटल हमारे पास। विनर को कितना मिला है, विनर को मिला है 55% किसका टोटल वैलिड वोट का। टोटल वैलिड वोट क्या है 0.97 इंटू 0.8 इंटू टोटल। विनर को मिला है इसका 0.55। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ गया 0.776 टोटल इंटू 0.55 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए मेरे पास, आना चाहिए
42680। तो उसको सॉल्व करूंगा, इससे मेरे पास क्या आएगा 0.55 इंटू टोटल वैलिड मतलब 0.776 इंटू टोटल वैल्यू है इसकी 42680 के बराबर। तो मेरे पास टोटल वोट कितने आ गए 1 लाख। अब क्या कह रहा है जो थर्ड है उसको कितने वोट्स मिले हैं, लिखा रखा है मेरे पास क्या कि द थर्ड कैंडिडेट रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। अब जो थर्ड कैंडिडेट है उसको कितना मिला है टोटल 10% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट हमारे पास कितना है 0.776 इंटू टोटल। इसको मैं 10% से अगर मल्टीप्लाई करूंगा टोटल की वैल्यू मैंने निकाली कितनी 1 लाख। इसको सॉल्व करें, इससे मेरा आंसर क्या आ गया 7760 वोट। Then this question says that in an election 3 कैंडिडेट हैं A, B, C। 10% एलिजिबल वोटर ने वोट ही नहीं दिया है। देन आउट ऑफ दोज हु वोटेड 10% हटा के जो लोगों ने वोट किया है उसमें से 45% दिया है A को, 35% दिया है B को और 20% दिया है C को। देन उसके बाद कह रहा है 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर A एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर B वर लेटर डीम्ड इनवैलिड। अब A को जितना वोट मिला है उसमें से 30% इनवैलिड थे और बी को जो वोट मिला है उसमें से 20% इनवैलिड थे और सी को जितने वोट मिले सब ठीक थे। अब कह रहा है ए को बी से 882 वोट ज्यादा मिले हैं तो हाउ मेनी वोट्स डिड सी गेट। तो सबसे पहले एलिजिबल कितने थे एक्स, टोटल वोटेड कितने हो जाएंगे 9.9x क्योंकि 10% ने तो वोट ही नहीं दिया है। तो टोटल वोटेड कितने हो गए हमारे पास 0.9x। ए का वोट कितना है 0.9x का 45% मतलब 0.405। बी का वोट कितना है 0.9x का 35% मतलब 0.315। सी का वोट कितना है 0.9x का रिमेनिंग दैट इज 20% विच इज इक्वल्स टू 0.180। अब क्या बोल रहा है ए के कितने परसेंट वोट इनवैलिड है 30% और बी के 20% मतलब ए के 30% इनवैलिड मतलब कितने वैलिड हुए 0.7। बी के क्या हो जाएंगे 20% मतलब 0.8 वैलिड है। तो ए को टोटल वोट कितना मिल गया 0.45 इंटू 0.405 इंटू 0.7 70%। बी का क्या हो जाएगा 80% 0.315 का एंड सी का तो एज इट इज टोटल। अब बोल क्या रहा है इफ ए गेट्स 882 मोर वैलिड वोट देन बी। ए को मिला कितना है 0.2835, बी को कितना मिला है 0.2520। दोनों का डिफरेंस मेरे को कितना बता रखा है 882। इसको सॉल्व करूंगा, इससे मेरे पास क्या आएगा, इससे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 28,000 मतलब टोटल एलिजिबल वोटर कितने थे 28,000। अब पूछ रहा है हाउ मेनी वैलिड वोट डिड सी गेट। सी को टोटल कितने मिले हैं 0.180x। एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली 28,000। मैं सब्सटीट्यूट करूंगा 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा सी के वैलिड वोट का विच इज इक्वल टू 5040। अब कह रहा है अगेन 3 कैंडिडेट है ए बी एंड एस। एक पोस्ट के लिए लोग कंटेस्ट किए। अर्जुन को मिला 50% वोट मोर देन सरल, ए को मिला 50% मोर देन सरल एंड सरल गॉट 2% लेस देन भास्कर। Then difference between votes of Bhaskar and Saral is 1296. What is half of the difference between A and B? तो सबसे पहले मैंने कहा कि लेट भास्कर को टोटल वोट कितना मिला है, मैंने अज्यूम कर लिया इज इक्वल्स टू बी। तो मेरे से क्या कह रहा है अर्जुन को कितना मिला है भास्कर से 50% ज्यादा मिला। अर्जुन गॉट 50% मोर देन सरल। तो सरल का वोट कितना हो जाएगा 0.98 बी। सबसे पहले मैंने बोला कि लेट भास्कर का वोट क्या हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर मतलब भास्कर को 1 मिला तो सरल को कितना मिला 0.98। और क्या कह रहा है मेरे से अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल। सरल को कितना मिला 0.98 बी, उससे 50% ज्यादा मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1.5 इंटू 0.98 इज इक्वल टू 1.47 बी। भास्कर को कितना मिला बी, सरल को कितना मिला 0.98 बी, अर्जुन को कितना मिला 1.47 बी। बोल क्या रहा है डिफरेंस बिटवीन बी एंड एस इज 1296। तो मतलब और बी और एस को मैं माइनस करूंगा इज इक्वल टू बोलूंगा 1296। उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, उससे मेरे पास आएगा बी का वैल्यू। तो 0.02 इज इक्वल टू 1296। मेरे पास भास्कर का वोट कितना आ गया 64800। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हाफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मतलब ए माइनस बी बाई 2 पूछ रहा है। बी निकाल लिया मैंने, ए इज इक्वल टू क्या है ए इज इक्वल टू है 1.47 बी। तो क्या करूंगा 1.47 बी माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या 0.47 बी बाई 2 इज इक्वल टू 0.235। बी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, सब्स्टिट्यूट किया मेरे पास आंसर क्या आ गया 15228। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अ मैन्स एनुअल इनकम इंक्रीज्ड बाय 2 लाख मतलब 2 लाख से उसकी तनख्वाह बढ़ गई
बट द इनकम टैक्स और इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 20% टू 16%। जितना इनकम टैक्स पहले देता था अब क्या हो गया है, 20% से उसका रेट घट गया है, कितना हो गया है, 16%। नाउ ही पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर व्हाट वाज हिज इंक्रीज्ड इनकम। तो सबसे पहले मैं कहूँगा अमाउंट ऑफ टैक्स जो पे करना होगा वो क्या होगा, एक तो टैक्स रेट होगा मल्टीप्लाइड बाय इनकम, जो भी इनकम है उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है जो पहले टैक्स देता था अमाउंट ऑफ टैक्स सेम है, इनकम 2 लाख से बढ़ गया है और टैक्स रेट क्या हो गया, 20% से 16% हो गया। तो पूछ रहा है व्हाट वाज हिज इंक्रीज इनकम। तो मैंने कहा अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल टैक्स रेट इनटू इनिशियल इनकम शुड बी इक्वल टू फाइनल टैक्स रेट इनटू फाइनल इनकम। इनिशियल इनकम इनटू 20%, 20% क्या है, इनिशियल टैक्स रेट लिखा है 20% था, अब कितना हो गया 16%। तो इस साइड कितना आ गया फाइनल इनकम टैक्स रेट में 16%, और इनकम में लिखा है कि 2 लाख से बढ़ गया है, सो इनिशियल इनकम प्लस 2 लाख। इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे आएगा हमारे पास इनिशियल इनकम की वैल्यू, इनिशियल इनकम इससे हमारे पास क्या आ गया 8 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज हिज इंक्रीज्ड इनकम। तो 8 लाख तो था इनिशियल इनकम, इंक्रीज कितना हुआ 2 लाख से, तो नया इनकम कितना हो गया 8 लाख प्लस 2 लाख विच इज इक्वल टू 10 लाख। क्वेश्चन सेज मिस्टर स्टार्क गेव 30% ऑफ द मनी ही हैड टू ब्रूस। जितना था उसका 30% दे दिया ब्रूस को। ही ऑल्सो गेव 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अब जो ब्रूस को दे दिया उसके बाद जो बच गया पैसा उसमें से 30% दिया है किसको, नताशा को, कैप्टन को और विजन को, 30-30% तीनों को फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट। और फिर उसके बाद जो बच गया उसका आधा कर दिया क्या, स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम। और फिर उसके बाद स्पेंड करने के बाद जो बचा वो कितना था 14,000 रुपये। तो बताना है फाइनली हाउ मच डिड ही इनिशियली हैड। तो मैं कहूँगा लेट्स से कि इनिशियली स्टार के पास था टोटल 100x, ब्रूस को उसने कितना दिया 30%, तो मतलब 30x गया ब्रूस के पास, बच कितना गया 70x बच गया। अब कह रहा है क्या, ही ऑल्सो गेव 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ नताशा कैप्टन एंड विजन। बचा कितना 70% मतलब 70x, इसका 30% तीनों को दिया है, नताशा को, कैप्टन को और विजन को। मतलब 70 का 30% क्या होगा 70 इंटू 0.3 मतलब 21x, 21 तीनों किसको गया, नताशा, कैप्टन और विजन को। बच कितना गया टोटल 7x। ये हुआ 30% ईच ऑफ नताशा, कैप्टन एंड विजन, रिमेनिंग इज 7x। और क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट चला गया मिसलेनियस पे, मतलब 7x/2 गया मिसलेनियस पे, बचा कितना अदर हाफ विच इज ऑल्सो 7x/2। एंड कह रहा है क्या, एंड में जो एंड में बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 7x/2, उसकी वैल्यू दे रखी है हम लोग को कितना 14,000। देन पूछ रहा है क्या, हाउ मच मनी डिड हैड। तो इससे मैं x निकाल लूंगा, एक्स आ गया, इनिशियली हमने कितना इमेजिन किया था स्टार के पास था दैट इज 100x, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 4 लाख रुपीज। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, जे स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रोसरी एंड बिल्स। 50% गया ग्रोसरी और बिल्स पे। 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लोथ्स, 20 गया कपड़े में। 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिसिन, और जो बच गया वो कितना है 12,500, और उसको वो क्या करता है सेव करता है। देन व्हाट इज जेज मंथली इनकम। तो मैंने कहा टोटल इनकम मैं क्या ज्यूम करूंगा 100x। इसमें से क्या है 50% वो क्या करता है ग्रोसरी में जाता है, 20% जाता है कपड़े में और 5% दवाइयाँ में। और फिर जो बच गया उसका अमाउंट है कितना 12,500। ग्रोसरी में गया 50, क्लोथ्स में गया 20%, मेडिसिन में गया कितना अपना 5x, बच कितना गया 50, 20, 5, 75, 100 था 25 बच गया 25x। और क्या रहा है जो बचा हुआ अमाउंट है उसका वैल्यू कितना है 12,500, मतलब 25x इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 12500। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई। या पूछ क्या रहा है मंथली इनकम था क्या, हमने क्या अज्यूम किया था 100x, तो क्या हो जाएगा सैलरी 50,000 रुपये। क्वेश्चन सेज लकी स्पेंड्स 85% ऑफ हिज इनकम। 85% अपनी इनकम का वो खर्च कर देता है, मतलब बचा कितना 15% बचा उसके पास। देन कह रहा है क्या, इफ हिज एक्सपेंडिचर इज रेज बाई x%, अभी 85% था उसको अगर हम x% से रेज कर दे। और क्या कह रहा है सेविंग इज इंक्रीज बाई 60%, जो सेविंग्स था अभी कितना था 15%, उसको हमने क्या किया इंक्रीज किया 60% से। और इनकम क्या हो रहा है उस टाइम पे ये करने पे 26% से इंक्रीज हो रहा है, अभी जो इनकम था उससे 26% इंक्रीज हो गया है। देन पूछ रहा है फाइंड एक्स। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या, इनकम होता है उसमें से क्या करते हैं हम कुछ खर्च करते हैं कुछ बचाते हैं। सो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स जो भी है, उसको मैंने अज्यूम किया कितना टोटल 100y। दे क्या रखा है 85% क्या है एक्सपेंड कर देता है, एक्सपेंडिचर मतलब 85 बाई एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना हो गया 15 बाई।
अब कह रहा है क्या, एक्सपेंडिचर नया क्या है, x% से बढ़ गया, अभी था 85y, तो उसको x% से बढ़ाया मैंने, तो क्या हो गया 1 + x/100 इंटू 85y। नया सेविंग के बारे में क्या बोला है, सेविंग क्या हुआ 60% से इंक्रीज हुआ, अभी कितना था हमारे पास 15y, तो 15 गुने 1.6 किया हमने, क्या आ गया नया सेविंग 24y। अब नया सैलरी क्या बोला है, कितने से इंक्रीज हुआ है 26% से, करंटली था कितना 100y, 26% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 126। हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या कहा, हमेशा सैलरी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। नया सैलरी क्या है 126, नया एक्सपेंडिचर क्या है, ऊपर हमने निकाला 1 + x% वाला, नया सेविंग क्या है 60% ज़्यादा, मतलब 24y। इसको मैं सॉल्व करूँगा, इससे हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहले तो हमारा वाई वाई कट जाएगा, देन क्या आएगा, एक्स की वैल्यू इससे आएगी, हमारे एक्स की वैल्यू कितना आ गया 17 इज इक्वल टू 0.85x, डिवाइड किया हमने, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन सेज दैट एन alloy कंटेन्स 40% ऑफ सिल्वर, 30% कॉपर एंड 30% निकल, मतलब 40 30 30 इज इक्वल टू 100, मतलब एक अलॉय है जिसमें 40% क्या है, सिल्वर है, 30% है कॉपर और 30% है निकल। अब कह रहा है हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ अलॉय सो दैट न्यू अलॉय कंटेन्स 50% सिल्वर। हमसे कह रहा है कि सिल्वर कितना ऐड करें 25 किलो अलॉय में, सो दैट सिल्वर का परसेंटेज क्या हो जाए 50। मैंने कहा स्टार्टिंग में क्या था 40x 30x एंड 30x, ये क्या है सिल्वर कॉपर और निकल का वेट इन टोटल, टोटल मैंने अज्यूम किया है कितना 100x। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 किलो ऑफ अलॉय, तो 25 किलो अलॉय में होगा कौन सा क्वांटिटी कितना, 40% तो होगा सिल्वर, 25 का 40% क्या होता है 10 kg, 30% होगा कॉपर मतलब 7.5 एंड 7.5 होगा निकल। ये है करंट कॉम्पोजिशन 25 किलो का, बोल रहा है इसमें और कितना सिल्वर तुम ऐड कर दो सो दैट सिल्वर का परसेंटेज कितना हो जाए 50%। तो मैंने कहा लेट से इसमें हम लोग एक्स ऐड कर देते हैं या फिर थीटा ऐड कर देते हैं, तो एडिंग सिल्वर थीटा इन क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास नया सिल्वर क्या आ गया अमाउंट 10 प्लस थीटा, कॉपर और निकल सेम थे 7.5 7.5, नया हमारे पास वेट क्या हो जाएगा 25 प्लस थीटा, क्यों, या तो 25 प्लस थीटा हम कहेंगे या फिर क्या कहेंगे 2 × 10 प्लस थीटा, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि सिल्वर क्या होना चाहिए 50% होना चाहिए, मतलब अगर सिल्वर 1 किलो है तो टोटल होना चाहिए क्या 2 किलो, मैंने सिल्वर अभी कितना रखा है 10 प्लस थीटा, तो टोटल कितना होना चाहिए 2 × 10 प्लस थीटा मतलब 25 प्लस थीटा। अब क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है इसको, हम ऐड करेंगे तीनों को, दैट इज 10 प्लस थीटा प्लस 7.5 प्लस 7.5 शुड बी इक्वल टू क्या होने चाहिए हमारे पास 25 प्लस थीटा। सॉल्व किया, इससे हमारे पास थीटा की क्या वैल्यू आ गई 5 kg। क्वेश्चन सेज अ ग्रोसरी सेलर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ टी कॉस्टिंग 300 per kg and 160 per kg in a ratio such that by selling this mixture at rate of 187 per kg shopkeeper earns 10% profit। रेशियो बताना है किसमें मिक्स करा, एक चाय का कीमत है 300 रुपये किलो, एक का है 160 रुपये किलो, एक रेशियो में मिक्स किया मैंने, मिक्स करने के बाद मैंने उसको 187 रुपये में जब बेच रहा हूँ तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ लेट्स से जो पहला वैरायटी है टी का जिसका दाम है 300, उसका मैंने लिया है x kg, और जो वैरायटी 2 है जिसका दाम है 160, उसका लिया है मैंने y kg। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा क्या 300x एंड 160y, कॉस्ट इनटू अमाउंट, तो क्या हो गया 300 और 160। अब ये खरीदने का ये टोटल का टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल कॉस्ट होगा 300x प्लस 160y। टोटल कितना मटेरियल है, कितना केजी है टोटल हमारे पास, वेट कितना है टोटल इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो कॉस्ट पर केजी क्या आना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल वेट, मतलब 300x प्लस 160y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये आ गया कॉस्ट पर केजी। अब मेरे से कह रहा है ये जब 187 पे बेच रहा है तो इसको क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मेरा कॉस्ट क्या पड़ रहा था जो मैंने निकाला वो 300x प्लस 160y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, इस चीज़ को मैं अगर 187 पे बेच रहा हूँ तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर इस कॉस्ट में मैं 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 187 आना चाहिए, देयर बाई कॉस्ट मेरा क्या आना चाहिए 170। कॉस्ट की वैल्यू क्या है 170, तो मैं इक्वेट करूंगा 300x प्लस 160y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 170। सॉल्व करूंगा फर्दर, इससे मेरे पास क्या आएगा एक्स और वाई के बीच में कुछ आएगा। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है रेशियो बताना है, रेशियो क्या था वर्जन वैरायटी 1 और वैरायटी 2 का एक्स के जी था वाई के जी था, सो एक्स बाई वाई निकाल लिया मैंने, मेरे पास क्या आया 1/13। ऑन अ सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज अ सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया इन ऑल ओडीआईज प्लेड बिटवीन टू कंट्रीज, जितने भी मैच हुए उसमें से 60% जीत गया पाकिस्तान। देन उसके बाद नेक्स्ट 30 जो मैच हुए हैं उसमें क्या लगातार पाकिस्तान हार गया।
एंड इसके बाद क्या हुआ है, जो सक्सेस रेट वो कम हो गया, पहले था 60 अब हो गया 30। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ओडीआईस कितने प्ले किए। मैंने कहा जब वो 60% उसका विनिंग रेट था तब तक लेट से वो उसने प्ले किया टोटल 100 मैचेस, 100x मैचेस, तो टोटल विन कितना हो गया उसका, 60% विन रेट है, मतलब 60x जीता होगा और 40x क्या हो गया, हार गया होगा। अब क्या कह रहा है, 30 नए मैच और हुए हैं और उसमें 30 के 30 हार गया पाकिस्तान। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस अभी कितने आ गए हमारे पास, 100x पहले था, 30 और होगा तो हो गया 100 + 30। एंड पाकिस्तान ने क्या किया है, 30 के 30 हार गया है, तो मतलब नया पहले कितना हारा था टोटल 40x, अब कितना टोटल हार गया 40x + 30। देन हमारे पास क्या कह रहा है, उसका नया सक्सेस रेट क्या हो गया 30%। टोटल मैच आज तक कितने प्ले हो गए 100x + 30, उसका 30% क्या हो गया, पाकिस्तान का विनिंग है। पाकिस्तान ने विन कितना किया है 60x, उसके बाद जो 30 मैच हुआ उसमें तो एक भी नहीं जीता, तो टोटल अभी तक उसका विन क्या आ गया 60x। तो मैंने कहा क्या कि पाकिस्तान सक्सेस रेट इज इक्वल्स टू 30%, देयरफॉर 30% ऑफ टोटल मैचेस शुड बी इक्वल टू टोटल पाकिस्तान विंस। 30% ऑफ टोटल मैच क्या है 0.3 इंटू 100x + 30, 100x पुराना मैच 30x नया मैच इज इक्वल्स टू टोटल पाकिस्तान विन। पाकिस्तान टोटल कितना विन कर चुका है अभी तक 60x, उसके बाद जो 30 मैच हुए उसमें एक भी नहीं जीता, तो टोटल 60x। सॉल्व करूंगा इससे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 0.3। पूछ कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मैच कितने प्ले किए गए, टोटल कितने प्ले किए गए 100x + 30, तो क्या आ गया हमारे पास 100 इंटू 0.3 + 30 इज इक्वल्स टू 30 + 30 इज इक्वल्स टू 60। Question says in a certain year the population of a city was 18,000. If in the next year population of male increases by 5%, female increases by 7%, and total population increased to 19200, then what was the ratio of population of males and females in given year? तो मेरे पास दो ईयर के बारे में बोल रहा है, ईयर 1 और ईयर 2। पहले ईयर में मेल कितने थे m, दूसरे ईयर में पहले ईयर में फीमेल कितनी थी f। तो दूसरे ईयर में मेल कितने हो गए 5% से बढ़ गए मतलब 1.05, एंड फीमेल का क्या हो गया 7% से बढ़ गई मतलब 1.07। पहले था क्या m + f की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1800, नया वाला m + f दैट इज 1.05m + 1.07f इज इक्वल टू क्या न्यू टोटल, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 19200। मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैंने सेकंड इक्वेशन लिखा दैट इज 1.05m + 1.07f इज इक्वल टू 19200। सेम उसके बाद सेकंड इक्वेशन m + f इज इक्वल टू 18200। अब मेरे को m और f करना है तो मैं क्या करूंगा m या f दोनों में से किसी एक को कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं सेकंड वाले इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास m में क्या आ जाएगा 1.05, और जब माइनस करूंगा तो m कैंसिल हो जाएगा, और नीचे इधर क्या है फीमेल में हो गया 1.05 और ऊपर क्या है 1.07, माइनस करूंगा क्या आएगा 0.02। ऐसे करके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 0.02 f इज इक्वल टू 300। इससे f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15,000। अब f की वैल्यू 15,000 आ गई तो m की वैल्यू क्या होगी, टोटल m + f इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 1800 ईयर 1 में, और रेशियो पूछ रहा है ईयर 1 में क्या था, तो रेशियो क्या हो गया मेल्स एंड फीमेल्स का, तो 3000 डिवाइडेड बाई 15,000 इज इक्वल रेशियो मतलब क्या आ गया हमारे पास 1/5।